Ladies and gentlemen, welcome to the 36th episode of चाय विद सेनपाई। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसे वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने गोजो सातोरू और डेंजी जैसे फेमस एनिमे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है और गोजो के लिए इनको क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड से बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट हिंदी का अवार्ड भी मिला है। Best Voice Artist Performance, Hindi, Lohit Sharma, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen. जो कि इंडिया में पहली बार किसी को दिया गया है। वॉइस एक्टिंग के अलावा भी ही हैज़ मैनी टैलेंट्स जिनके बारे में तुम जानोगे इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज़ वेलकम लोहित शर्मा। Thank you so much, Tarun bhai. Thank you so much. सो सबसे पहले जो हम बात अभी कर ही रहे थे, क्रंचीरोल से अवार्ड कब आ रहा है आपके? पता नहीं यार, उम्मीद तो ये थी कि शायद हम वहाँ जाएंगे, लेकिन वो जैसा भी उनके रेगुलेशंस थे या जो भी था, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मतलब जहाँ तक हमें सुनने में आया, जैसा आइडिया है, या तो हमें यहाँ पे कुछ छोटा सा इवेंट करके दिया जाएगा या सीधा घर पे भेजा जाएगा। वो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। जब स्ट्रीम पे देख ही रहे थे हम लोग भी सब, तो हम भी थोड़ा सा अचानक से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हिंदी विनर Correct. लोहित शर्मा, कोई नॉमिनेशन हाँ। नहीं बताया, कुछ नहीं। तो हमें लगा था कि हाँ। पहली बार इंडिया का कुछ दिखा रहे हैं तो थोड़ा तो इम्पोर्टेंस देंगे। और हाँ, वो मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि जहाँ जहाँ तक मैंने नोटिस किया, वो जो ओरिजिनल क्रिएटर्स और वो सब लोग थे, उन्हें ही वहाँ पे इनवाइट करके और प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ और वो सब हुआ था। बाकी अगर आपने नोटिस किया हो तो और भी जो अदर लैंग्वेजेस के नॉमिनीज को जो अवार्ड मिला था, वो ऐसे ही मिला था। सीधा नाम मतलब हाँ, लैंग्वेज हाँ, का नाम वो बोला, वही उसके था। बाद सीधा आर्टिस्ट का नाम बोला और हाँ, उसकी तो आदत है, बट ऐसा था कि इंडिया का पहली बार हो रहा था तो हम पहली लोग बार हो रहा है excited तो थे। उसके हिसाब हाँ करेक्ट, वो मैंने भी सोचा था कि कुछ तो होगा। सो जब आपका नॉमिनेशन अनाउंस हुआ था तब आपको पता चला था, मतलब सिर्फ नॉमिनेशन जब हुआ था और वॉइस आर्टिस्ट के साथ? नहीं, मैं तो एक्चुअली थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, डिटॉक्स करते हैं अपने आप को, तो वो डिटॉक्स करने के लिए इंस्टाग्राम बंद करके बैठा था 5-7 दिन से। तो अंकित है, अपने अंकित अग्रवाल, मिस्टर वीप सेंट्रल। यस, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई ने, बोलते कि शाम के टाइम, मतलब वो सुबह और नॉमिनेशन वगैरह शायद हो गया था, शाम को फोन किया था, लोहित भाई कांग्रेचुलेशंस, नॉमिनेट हुए। मैंने कहा किसके लिए, कहाँ पे, किधर? तो बोलता है कि क्रंची रोल के एनिमे अवार्ड के लिए आपको गोजो के लिए नॉमिनेट किया है। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, बट क्रंची रोल की तरफ से तो मेरे पास कोई मैसेज या कुछ ऐसा कुछ आया नहीं। हो सकता है उन्होंने खुद अपनी तरफ से ही कर दिया होगा। चलो अच्छा है, जो भी है। उसके बाद फिर वही था, वो वोटिंग का सिलसिला था। फिर मैं वापस ऑनलाइन आया और मैंने पहले तो देखा, क्योंकि उसमें एक और इशू था कि वेबसाइट पे डायरेक्टली हिंदी का नाम नहीं शो हो रहा था वोटिंग के लिए, इंग्लिश और जापानीज शो हो रहा था। हाँ, हिंदी को वोट हाँ। करने के लिए आपको वेबसाइट की लैंग्वेज को हिंदी करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है? ये हो रहा था। हाँ ऐसा, तब वोटिंग, इसका मतलब भाई ने वोट नहीं दी। नहीं, मैं जब तक वोट करने गया वोट बंद हो गए थे। नहीं तो ये चीज थी लेकिन जो सपाट, मुझे ऐसा था मतलब कि उसमें ऐसा था कि वेबसाइट का अगर आपको जैसे 24 कैटेगरीज थी ना, हाँ, तब 24 सब देख लो, तो उसमें लास्ट में बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जापानीज, बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इंग्लिश, हिंदी कोई नहीं हो रहा उसमें। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार नॉमिनेट तो किया है, तो फिर नाम किधर है? तो फिर पता चला कि अच्छा, नीचे जाके उसको 3 दिन बाद, वो नॉमिनेट होने के 3 दिन बाद मुझे समझ में आया कि नीचे से लैंग्वेज को हिंदी करना पड़ेगा, ये मेरे वेबसाइट की लिए भी लैंग्वेज न्यू को। इन्फॉर्मेशन है। हमने वोट हाँ। किया है एक्चुअली, बट वही ऐसा ध्यान नहीं गया कि नहीं, मतलब वो ऐसा करना आप होता लोगों है। ने ऐसे किया था, क्योंकि जो लिंक थे ना, हाँ, वो जो लिंक बाद में सर्कुलेट हुए थे, वो डायरेक्ट लिंक ही सर्कुलेट हुए थे, कि वो हिंदी वाला करने के बाद ही सीधा लिंक फिर सर्कुलेट हुआ था आगे अच्छा, वोटिंग के लिए। अच्छा। जैसे मैंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगाया था वोटिंग के लिए, तो मैंने वही किया था। मतलब मैंने सीधा वो हिंदी किया उसको, फिर हिंदी वॉइस आर्टिस्ट वाले पैनल पे जाके वो जो पूरा था उसका लिंक कॉपी करके मैंने डाला था, अच्छा, सो जो ताकि ऑडियंस कोई दिक्कत ना हो। देख रही है अगली बार के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि हिंदी अगली वॉइस बार हाँ। आर्टिस्ट को कैसे वोट करना है। हम्म। सो आफ्टर विनिंग, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड अदर पीपल्स रिएक्शन? कॉल्स, मैसेजेस यार कुछ आए? मेरी ना पता नहीं, घर वाले तो बोलते हैं कि कमी है वैसे, बट मैं मतलब मैं बहुत वो नहीं होता, समझ रहे हो, मतलब ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं एक्साइटेड? होता, ज्यादा खुश नहीं होता। ये तो अगर हर जैसे आदमी की कहानी है। मतलब वो, अरे क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बैठा हूँ, टीवी चल रहा है सामने, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था कि किसका नाम आने वाला है, क्योंकि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस ये पता था कि 25 तारीख को अवार्ड शुरू होगा 1:30 बजे दोपहर में। तो वही देख रहे थे, मैं, मेरी वाइफ थी, मेरी बच्ची बैठे थे। मेरी वाइफ ज्यादा एक्साइटेड हुई थी एक्चुअली,
वो तो उछलने लग गई थी, रोने लग गई थी। और मैं, वो जैसे ही रोहित शर्मा नाम अनाउंस हुआ, ब्रो इज मैं देख रहा हूँ लिटरली टीवी, ऐसा देख रहा हूँ, वो रो रही है, उछल रही है, पापा को फोन कर रही है घर पे। मैं ऐसे मतलब हाँ, खुश था मैं, पर कुछ बोलने को नहीं था और कुछ दिखाने को नहीं था कि ठीक है। फिर ये जब वॉइस इंडस्ट्री में, डबिंग इंडस्ट्री में न्यूज थोड़ी सर्कुलेट हुई, तो सीनियर आर्टिस्ट ने जब अप्रिशिएट करना शुरू किया, सी जो जिनको मैं खुद बचपन से सुन रहा हूँ, उन लोगों के जब मैसेज आए ना, और उनमें से किसी ने मुझे ऐसा बोला कि भाई ये छोटी बात नहीं है, हम 30-35 या सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस इंडस्ट्री का कोई बंदा बाहर गया है, मतलब जिसका बाहर नाम हुआ है और बाहर से अवार्ड लेके आया है। अपना इंडिया में अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, वो ठीक है, बट मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये है। मेरी वाइफ ने भी बोला कि आप मतलब एक्साइटमेंट ठीक है, बट आप तो बहुत ही हल्के में ले रहे हो इसको, इतनी कभी बड़ी चीज कभी हुई है कभी इन द इसमें। मोमेंट रियलाइज नहीं होता वो छोटी हाँ, तो वो चीजें। थोड़ा टाइम लगा मुझे डाइजेस्ट प्रोसेस करने में कि भाई प्रोसेस नहीं हुआ कांड उसके कर अंदर। दिया, अभी बड़ा हो गया ये, हम्म। ऐसा। नहीं नहीं, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब भैया हम लोग भी देख रहे थे ना स्ट्रीम, हाँ अब जैसे आपने बताया उसका उल्टा था, हम तो ऐसे ताली बजा बजा के पागल हो रहे थे, अरे भाई लोही भैया को मिल गया भाई। हम लोग यही वंडर कर रहे थे कि इंडिया में पहली बार किसी को बाहर ऐसा जापान में रिकॉग्निशन मिला है, कहीं बाहर एंड इंटरनेशनल लेवल पे। नॉट जस्ट दैट, आप पहले बंदे हो, आपके बाद तो जो भी आएंगे वो तो खैर आएंगे ही, बट आप करेक्ट। पहले बंदे हो जिसको मिला है। हाँ, तो वो भी अभी मैंने जो अपना व्लॉग डाला था, मैंने उसमें भी यही मतलब थैंक यू बोलने के लिए एक वीडियो डाला था, तो मैंने उसमें यही बात बोली थी कि अवार्ड होते रहते हैं, लेकिन पहला अलग चीज हो जाती है हम्म, कि पहली बार हुआ और पहला नाम अपना आया, तो अब ये एक बहुत बड़ी बात होगी अपना। तो इसी के अराउंड हमने एक्चुअली एक क्वेश्चन सोचा था आपके लिए, एंड इट्स मोस्ट लाइकली कि देखो जैसे आपने बताया कि आपको पहला अवार्ड मिला है, ठीक है, नाउ यू आर द फेस ऑफ के द फर्स्ट पर्सन टू एवर गेट द कंट्रोल लाइक हिंदी इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, करेक्ट। डबिंग में। सो डू यू थिंक कि अवार्ड मिलने के बाद वॉइस आर्टिस्ट में एक लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लाइक अमंग्स लाइक द कम्युनिटी, कि हेल्दी कंपटीशन आएगा कि भाई मुझे और बेटर करना जबरदस्त चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम्म, ये बात भी एक्चुअली क्या है कि मैं ये बात भी बोल चुका हूँ, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ इसका जवाब देने के लिए। तो ये चीज है कि देखो, आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जो सीनियर डायरेक्टर हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो आपका काम सुनते हैं। अभी एक सीरीज आई थी ब्लैक मिरर, तो ब्लैक मिरर में एक एपिसोड था, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, और जो मेरा जो मतलब यंग वाली एज का कैरेक्टर मैंने किया था, और जो उसका ओल्ड एज का कैरेक्टर था वो राजा सेवक सर है, बहुत पुराने डबिंग आर्टिस्ट है। अगर आप लोगों ने एक काउंटिंग कार्स हिस्ट्री टीवी पे एक शो आता था, हाँ 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 सो उसमें वो कार्स मॉडिफाई करता था, और तो मैं हाँ। बहुत बचपन में देखता था उसको। तो अब मेरे लिए, मैं तो फैन बॉय जैसा मोमेंट है ना मेरे लिए, मैं उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं तो वही इमेजिन करता हूँ, अरे वाह, उसको जैसे अभी लोग मेरे को बोलते हैं कैसा लग रहा है, गोजो बोल रहा है, तो मैं जब सुनता हूँ मुझे लगता है हाँ डैनी बोल रहा है। तो अब जो जो सीनियर आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि डब करके चले गए। जो पुराने लोग जो काम करते हैं, वो काम करते हैं, और अगर उनको कुछ लगता है कैरेक्टर के बारे में, तो वो पूछते हैं ये किसने डब किया है, बताओ कैसा डब किया है, दिखाओ मुझे। वो देखते हैं, उन्होंने तो उन्होंने कहा था ठीक है, ये वाला कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, जो मेरा यंग एज वाला कैरेक्टर है वो कौन कर रहा है, उन्होंने बोला लोहित। अच्छा, तो दिखाओ मुझे एक बार। उन्होंने सीन देखा, होली के दिन भाई उनका इतना बड़ा मैसेज आया, पूरा पेज का मेरे पास व्हाट्सएप पे, बहुत तारीफ की थी उन्होंने, बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, और छोटी छोटी चीजें मेरे को बताई कि तुम ये बड़ा अच्छा करते हो, ये तुमने बहुत सही किया है। तो वो खुशी की बात अच्छी है, लेकिन उससे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा आ जाती है कि भाई तुम्हारे काम को नोटिस किया जा रहा है, तो अब तुम हल्के में ले नहीं सकते। बजट कम हो ज्यादा हो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तुमको काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा। जो भी काम करो फिर अच्छा ही करना है, क्योंकि कल को कोई भी काम तुम्हारा ये छप जाएगा भाई। हाँ अभी ये जो सीरीज आ गई, ये छप गई, अब ये सालों साल कहीं नहीं जाएगी। तुम खुद अगर 4 साल बाद देखोगे, तो तुम्हें कोई कमी नहीं निकालनी आनी चाहिए कि यार ये मैंने अच्छा नहीं किया यार। या कोई भी देखेगा तो वो यही बोलेगा, यार ये क्या किया यार इसने, ये तो बड़ा आर्टिस्ट आर्टिस्ट उछलता रहता था, ये क्या किया इसने। तो सेम वही, जब अवार्ड आ जाता है ना, तो अननोइंगली आपको जज किया जाने लगेगा, जाने अनजाने में करेंगे हाँ हाँ हाँ। कि अच्छा ये वही है क्या जिसको अवार्ड मिला था, देखते हैं कैसा डब किया है इसने।
अब अच्छा नहीं करोगे तो है इसको अवार्ड मिला है यार, ठीक है, मतलब होगा अंदर अंदर का कुछ, या कैरेक्टर फेमस है इसलिए दे दिया होगा भाई, पता नहीं भाई। ये माइंडसेट बन जाता है, इवन खुद का बन जाता है, हमारा खुद का बन जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर अभी जो मैं पहले कर रहा था भाई, अब उससे मुझे कुछ 2 गुना ऊपर ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगली बार से जो भी कैरेक्टर आएंगे उसमें पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, अवार्ड। लेकिन उसमें भी ना आप वो नहीं, ओवर एक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोच लो कि जो भाई क्या पता हम पहले सही ही कर रहे थे और उसके बाद अब जबरदस्ती के इंटोनेशन दे रहे हैं, जबरदस्ती के उसमें नुआंसेस दे रहे हैं, तो वो खराब कर देगा परफॉर्मेंस को। बेसिकली क्या है, जो एक्टर है हमें उससे ऊपर भी नहीं जाना है, तो और नीचे भी नहीं रहना है। नीचे तो कोई बात नहीं, चलो निकाल लो काम आप, लेकिन ऊपर तो जा ही नहीं सकते। वो जितना परफॉर्म टॉप पे उस एक्टर ने कर दिया, आप उसको उससे ऊपर नहीं जाना, बस ये ऑन पॉइंट मैटर एकदम। सीरियस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई जबरदस्त वाली है। ऊपर से कुछ लोग हैं जो देख के भी सीखते हैं, जो देख के इंस्पायर होते हैं, तो फॉल्स इंस्पिरेशन भी नहीं है देनी है, एक फॉल्स है होप एक भी नहीं देनी छोटे मोटे आर्टिस्ट है, जैसे अदनान है, एक शकील। अदनान का कमेंट आएगा देखना। भाई यार नहीं यार, वो भी बड़ा सही काम कर रहा है भाई, वो तो या तो ही इज डूइंग अमेजिंग, उसने ही इज अभी डूइंग बहुत सही। कराटे अमेजिंग। जिस किड में किया उसको है। तो हाँ, कराटे किड हाँ, में किया अभी उसने भी। तो एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था कि यार, मतलब पहली थिएट्रिकल मूवी है जिसमें मैंने कहा कि ठीक है ये, क्योंकि मैंने भी शुरू शुरू में मैं भी एक्साइटेड हुआ था पहली थिएट्रिकल के लिए, लेकिन वो जैसी मोमेंट आता है आप देख लेते हो, उसके बाद वो एक्साइटमेंट वहीं डल हो जाता है कि ठीक है, अब क्या, अब आगे क्या अच्छा, हाँ। इस हो पर गया भी ना, अभी क्या मिल गया तुमको। इस पर भी हमारा क्वेश्चन था। सो हाँ हाँ। फॉर द ऑडियंस, तो गोजो सातोरू तो आपका फेमस है, इसके अलावा देंजी फेमस है, और हम्म बाकी साइतामा आपने किया है, हम्म मॉब साइको में भी है, हम्म पोकेमॉन में आपने डब किया है, स्क्विड गेम्स है, और बाकी करेक्ट। ब्लॉकबस्टर्स में भी किया है, एंग्री बर्ड्स, जॉन विक 4 में विलन किया। सो जब ब्लॉकबस्टर्स में आपकी वॉइस लोग पहचानते हैं, शेयर करते हैं, इवन आपके घर वाले भी देखते होंगे, आपके जो करेक्ट। भी यंग जनरेशन आई है फैमिली में, तो वो भी देख के अप्रिशिएट करते होंगे, तो वो कैसा रहता है? देखो, मेरे पापा, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे पापा खुद ऑल इंडिया रेडियो से अभी ओ, रिटायर हुए हैं पिछले महीने, तो थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, बहुत रेडियो प्लेस किए हैं, तो वो ज्यादा बारीकी से नोटिस करते हैं चीजों को। तो अगर उन्हें मेरा कोई काम अच्छा लगता है तो बाकायदा मुझे वॉइस नोट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, पूरा तरीके से, तुमने ये अच्छा किया, ये यहाँ पे बहुत अच्छा किया, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा लग रहा था कि वो कैरेक्टर ही बोल रहा है, खासकर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे तुमने अगर तुम ऐसा करते तो अच्छा रहता। तो मतलब प्रॉपर पूरा फीडबैक देते हैं। मम्मी है, उनको तो ठीक है, अच्छा किया बेटा, सही है, बढ़िया किया, अच्छा। मेरी वाइफ है, अगर उसको कोई चीज़, मेरा डब कंटेंट पसंद आता है, जैसे कोई सीरीज है, तो वो पूरी देखेगी शुरू से लेकर एंड तक, और वो ये सोच के नहीं देखती कि मैं, मेरे हस्बैंड ने डब किया इसलिए। वो जब ये बोल देती है ना कि बस अब ये नहीं लग रहा कि आप बोल रहे हो, ये कैरेक्टर बोल रहा है, तो वो अपने लिए बेस्ट है। सेटिस्फैक्शन कि भाई हाँ कैरेक्टर बाहर आ गया। हाँ, तो Okay. मैं तो खुद ये मानता हूँ कि आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए जब आपकी कोई वॉइस सुन रहा हो, तो हम्म। शक्ल जिस दिन दिख गई उस दिन आपका काम अच्छा नहीं है, वही बात है। तो बाकी रिलेटिव्स हैं, वो बहुत खुश होते हैं यार, उनका अब पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन जब मेरे सामने कोई चीज देख रहा होता है ऐसी, तो मेरा भी वही है, न्यूट्रल रहता हूँ, अच्छा ये देख रहा है क्या, कैसा लगा, ठीक है, अच्छा, चलो सही है, बड़ी मेहनत लगी थी इसमें, बताना कैसा हुआ। वो चीज है इसमें। तो आपने बताया अभी कि आपके पापा उसमें एयर में काम करते थे, राइट? हाँ लाइक ही वाज हाँ। वर्किंग देयर। इज दैट द रीजन व्हाई कि आप म्यूजिक में इतना लाइक स्ट्रांग थे, लाइक मतलब इज लाइक अभी भी हो गए मेरे ख्याल से, अभी भी आप मतलब कर रहे हो ना हम्म म्यूजिक परसू, राइट? हम्म तो हम्म। इज दैट द रीजन कि आप म्यूजिक वाली लाइन में पहले जा रहे थे? हाँ, ये रीजन था, क्योंकि ना मैं बचपन से, मतलब देखो, मेरे मेरे पापा भी पूरे खानदान में अलग पीस निकले, पूरा खानदान पढ़ाई वाला और ऐसा। हम्म। अब पापा का था ठीक है, मैं गवर्नमेंट नौकरी भी करूंगा, सरकारी जॉब भी कर दूंगा, ताकि परिवार वाले भी नॉर्मल रहे, कुछ कहे नहीं, और मैं अपने आर्ट का भी करता हूँ, तो उन्होंने जॉब भी ऐसी पकड़ी जिस जो आर्ट से जुड़ी हुई है, ऑल इंडिया रेडियो में बोलना है, प्लेज रिकॉर्ड करने हैं, लिखना है, लिखते भी हैं, 19-20 किताबें लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, हजारों कहानियां लिखी हैं, तो वो उससे जुड़े हुए थे शुरू से। प्लस जब रेडियो हम सुनते थे, पूरा दिन हमारे घर में रेडियो चलता था बचपन से, हम्म। तो पापा बोलते थे कि 11 बजे मैं प्रोग्राम दूंगा,
फिल्म संगीत का वो सुनना बेटा, तो वो गाने वाने बचपन से ही जो है दिमाग में बैठे हुए थे। तो म्यूजिक का तो मुझे बचपन से ही था कि यार ये गाना कैसे बन रहा है, ये गाना कैसे, इसमें ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ये क्या होगा यार, ये पता नहीं है। तो क्यूरियोसिटी थी, वो आगे लेते जाते 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 फिर मैं गिटार में घुस गया, गिटार सीखा खुद ही, फिर सिखाना शुरू किया, फिर बैंड बना, फिर गाने बनाए, तो ये चलता गया आगे तक मैंने आपकी ऐसा। पुरानी फोटोज देखी, लाइक जो रॉकस्टार वाली फोटो था ऐसे ऐसे वाली सारी। हाँ, वो हाँ, स्टेज स्टेज पे जाके भाई स्टेज अलग पे एक रूप बन प्रॉपर जाता फोटो, मैं तो पहले यही समझा था कि रॉक स्टार है ये बंदा। वो प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी भाई, ना वो पहले एक। हाँ, हाँ, वो लगा रखी थी वो मैंने। ऐसी वाली ना, ये ऐसी वाली एक फोटो है थोड़ी। हाँ, वहाँ किसी को बट कुछ, तो ऑडियंस को कुछ बोल रहा था मैं, पता नहीं क्या था। स्टेज पे चढ़ने के बाद ना फिर आप मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा जो आर्टिस्ट है ना, वो अभी जैसे बंद कमरे में वो अलग है, लेकिन स्टेज पे ना वो बहुत अलग बन जाता है। शायद आप भी कभी अगर किया है, बिल्कुल। तरुण ने तो किया ही है, तो पता ही है तरुण को भी कि जब वो गाने वाने गाते हैं ना, तो आप अलग बन जाते हैं भाई। उसके बाद सब सब कुछ आ जाता है अंदर से, जोश भी आ जाता है, सब हो जाता है। हाँ क्योंकि हाँ, उस वक्त नर्वस हो गए तो फिर गए। ये वो वो पूरा तो क्राउड को लिफ्ट करना ही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे, वरना मजाक हाँ, बन जाएगा। बस। और मजाक बनते देर नहीं लगती भाई। और एक हाँ। बार अगर शुरू हुआ, मेरे साथ एक बार हुआ था, 2012 की बात है। तब मैंने अपना इलेक्ट्रिक गिटार लिया था नया। तो अब मुझे उसको भी फ्लॉन्ट करना था, और मेरे को करना ही था इलेक्ट्रिक गिटार के साथ स्टेज पे। तो वहाँ पे एक बीकानेर में, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ एक बहुत फेमस स्कूल है, सेठ तोलाराम बापना स्कूल। तो बहुत बड़ा स्कूल है, करोड़पति लोगों के बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे एक शो था, और उस शो में परफॉर्म कर रहे थे मेरे ही बड़े भाई जैसे दोस्त है, राहुल जोशी, वो सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो कर रहे थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भैया यार आप कर रहे हो ना, मेरे को भी करना है वहाँ पे, गाना गाना है यार, मेरा गिटार लिया, मैंने गिटार लेके गाऊंगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आजा, हम क्या ही मना करेंगे। उनका आजा। अब मैं, एक होता है ना कि आप सिंपल चीज कर रहे हो, आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, बट आप नहीं सोच, नहीं यार इस गिटार पे वो गाना अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये करके देखता हूँ। तो उसके चक्कर में मैंने जो गाना मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैंने वो साइड में करके, और उस टाइम एक वो गाना आया था, कभी जो बादल, नहीं बारिश होगा शायद ऐसा से ही, भाई। या तो ये गाना था, या फिर कोई केके का कुछ सॉन्ग था, जो मतलब उस टाइम आया ही था, लेटेस्ट बहुत चल रहा था। अब उसके मेरे को गाना तो बड़ा पसंद था, गिटार का भी सब पता था क्या करना है, कहाँ पे क्या अभी लीड अभी तो बजानी है, नहीं कहाँ पे था। कौन सी कॉर्ड करना है। तो भाई वो गाना गाते गाते, जब उसका अंतरा आया ना गाने का, तो मैं लिरिक्स भूल गया। और गाते गाते ना, पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर हाँ। तुझे कि तन्हा कर दिया। वो लोग ऐसे ऐसे करते करते, ये क्या कर रहा है भाई। तो भाई उस टाइम जो, और मैं लिटरली, और वो उसके बाद मैंने पूरा गाना कंप्लीट भी नहीं किया, मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू करके निकल गया वहां से भाई। वो उसके बाद मैंने मतलब ये डिसाइड किया, मैंने कहा आज के बाद कभी भी जो गाना या जो भी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, वो कभी मत करो स्टेज पे, क्योंकि फिर दूसरा मौका मिलेगा नहीं, वो जो छाप लग जाएगी वो लगी जाएगी। तो ये होता है यार स्टेज पे, इसलिए उसके बाद तो खैर बहुत बार किया, फिर तो वो निकल ही गया माइंड से। स्टेज वेज का नहीं भी आता तो मैं दूसरा गाना शुरू कर देता था, तरुण ऐसा। भाई तो इवेंट से 10 मिनट पहले एक नया गाना प्रिपेयर करते हाँ हाँ भाई, अभी वहां हैं। पे देखा था ना वो उड़ीसा वाले में। अरे उड़ीसा हाँ, अब उड़ीसा में तो हम लोग जैम कर रहे थे बैठ के। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हमने हम लोग भी हमने लेकिन साथ परफॉर्म नहीं किया आई थिंक ना उस दिन। साथ में परफॉर्म साथ में नहीं किया था, हाँ, आपने पहले किया था, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया था। हम लोग खाली जैम कर रहे थे, अच्छा था लेकिन वहाँ पे। कभी और आएंगे मिलेंगे तो करेंगे वापस। हाँ हाँ बिल्कुल यार। सो अच्छा लोग भी। हाँ पूछो 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 तरुण भाई, वही 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 मैं उसी पे जा रहा सेम ही ट्रेजेक्ट्री आई थिंक। सो इतने था। सारे टैलेंट्स हैं, गिटार आपने सीखा, सिंगर भी हो, सॉन्ग राइटर भी। सो व्हाट अल्टीमेटली लेड यू टू वॉइस एक्टिंग? क्यूरियोसिटी, क्यूरोसिटी से ही। फैंटेसी, मतलब मेरे लिए वॉइस एक्टिंग, मतलब वॉइसिंग और डब्ड कंटेंट हम्म। मेरे लिए सपने जैसा था। मतलब जब मैं देखता था ना फिल्म में बचपन में, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये, अब मेरे पापा क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से, तो उनको पता था कि डब करके कुछ होता है, क्योंकि वो भी प्लेज वगैरह डब करते थे ऐसा, तो उनको पता था कि ये डबिंग होती है, इसको डबिंग बोलते हैं। हम्म। तो बाकी वो जो अपने पहले 40-40 रुपए में 6-in-1 डीवीडीज आती थी हिंदी डब की, हम्म, उसमें लिखा हुआ तो होता था कि हिंदी में, हिंदी डब ऐसा करके हम्म। वर्जन, तो मैं वो ला के देखता था, तो मेरे लिए बड़ा वो था
यार ये कैसे होता है, क्या होता है। उसी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट वो दिमाग में था, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया था बहुत लेट तक। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सही टाइम पे शुरू कर देता, थोड़ा पहले मुंबई आ जाता, तो शायद अभी तक और कुछ भी कर चुका होता मैं। लेकिन वो समझने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि जो मैं करता था उस वक़्त वो सिर्फ़ ये था कि टेप रिकॉर्डर में पापा की कैसेट्स डाल के और उन कैसेट्स में मैं कुछ भी भलता ही रिकॉर्ड करता रहता था, वॉइस अपनी बदल-बदल के। तो वो था, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि करते कैसे हैं। लेकिन जब तक समझ में आया, तब समझ में आया 2017-18 में कि ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा है। बट फिर मैं इवन देन भैया लाइक आप ऐसा सोचो ना कि पहले अगर आप पाते, बट आप ये भी तो सोचो आपके बाप थोड़े देर में आने के बाद भी तो पहले इंटरनेशनल अवार्ड आप ही ले गए। हाँ, वो बात भी है, लेकिन यार एक मतलब अगर मैं उस वे में सोचूँ, प्रैक्टिकली सोचूँ कि जैसे यार एक मैं 27 साल की उम्र में यहाँ आया, 26-27 का होने के बाद यहाँ आया। अगर मैं पहले आ जाता, जल्दी सेटल हो जाता, घर-वर ले लेता अब तक, है ना? सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती। हम्म, तो वो थोड़ा-सा रहता है मन में कि अब जो मैं भाग-भाग के मेहनत कर रहा हूँ, अगर पहले से कर रहा होता तो अभी एकदम स्मूथ चल रहा होता, ऐसा। हाँ, पर मेहनत तो खैर रोकनी नहीं है यार, मेहनत तो करते रहना है लाइफ लॉन्ग। हाँ, वो हर किसी तो का अपना पाथ है, अपना पेस है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अच्छा है, मैंने यार फुल एन्जॉय किया अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मुंबई आने से पहले तक तो मैं मेहनत करता था, लेकिन अपने शौक की मेहनत करता था। मेरे को मज़ा आ रहा है वो मेहनत करने में, वो करता था, म्यूज़िक में। अभी हम लोग भी थोड़ा ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। बट या आई मीन यही वाला पॉइंट जो आपने बोला ना कि थोड़ा पहले हो जाए वगैरह, तो हम भी अभी उसी उसी सो उसी ट्रेजेक्टरी में कि थोड़ा पहले हो जाए। हुँ, सो 17-18 आपने बोला आपने शुरू किया था। नाउ हुँ, मैनी पीपल माइट नॉट नो दैट 17-18 के आसपास ही शायद आपने एनिमे टीएम के साथ भी काम किया होगा एकदम हाँ, स्टार्टिंग डेज में। किया था भाई, अपन ने फैन डब किए थे उस टाइम, और जब मुझे पता भी नहीं था कि फैन डब होता क्या है। हम्म, फैन हाँ, डब मैंने तुम लोगों से सुना है, क्योंकि मैं तो ट्रेलर्स वगैरह डब करता था। दैट्स नॉट फैन डब, उसको फैन डबिंग नहीं कह सकते। ट्रेलर्स मतलब ट्रेलर खुद डब करना से। फैन डबिंग नहीं है। हाँ, हाँ, मैं तो कोई हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर आया, ठीक है, उसको लिया, उसके वोकल्स हटाए, थोड़ा एडिट किया, उसमें हाँ, एक्टर का भी मैं ही कर रहा हूँ, विलन का भी मैं कर रहा हूँ, हीरो का भी, हीरोइन का भी मैं ही कर रहा हूँ। उसको ऐसे करके अनऑफिशियल बोल सकते हैं शायद, हाँ, क्योंकि अनऑफिशियल डब बोल सकते हैं। फैन अदनान डब तो वो होता है ना, फैन्स के लिए, फैन्स के के द्वारा। द्वारा। हम्म, हाँ, काइंड ऑफ, हाँ, अगर ट्रू तो डेफिनेशन पे वो था। जाएंगे तो हाँ वो है। सो उस टाइम ये अदनान और अमोग भी करते थे ट्रेलर्स शायद, एंड हाँ, उन्हीं के थ्रू शायद आपसे बात हुई होगी, बट मस्त टाइम था यार। उस टाइम भी इफ इट वाज योर स्टार्टिंग डेज, यू वर अ प्रोफेशनल फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब है ना, आपने वो तो। सुनने पे हाँ। मुझे करते हुए नहीं पता चलता था, लेकिन जब मैं सुनता था ना, सुनते हो ना, तो आप क्या होता है कि आप 4 लोगों के साथ अपनी वॉइस सुन रहे हो, हम्म। 2-4 कैरेक्टर्स और भी बज रहे हैं। तो आपका दिमाग अपने आप ना आप एक लेवल पे लेके आता है आपको कि ठीक है, चलो इससे तेरा यहाँ लग रहा है, इससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब ठीक तो कर रहा है तू, सही जा रहा है। तो वो सुनने पे मुझे भी ऐसा लगता कि हाँ यार सही, तभी तो कॉन्फिडेंस आया था मुंबई आने का। आई थिंक पता है, आई थिंक आप एक रेयर केस हो जहाँ पे किसी को अपनी वॉइस लाइक ऐसे लाइक चलती है, क्योंकि हम लोग है ना, अगर हम लोग खुद की रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं ऐसा लगता है अरे भाई कितना खराब लग रहा है भाई सुनने वहम है, ये वहम है, ये पता नहीं। वहम है। बट देखो, अपनी आवाज किसी को नहीं पसंद भाई, हाँ किसी ये को भी नहीं पसंद इंटरनल ना सब। जजमेंट होता है हमेशा। आपको हाँ, आपकी वॉइस नहीं भी पसंद ना, मैं अपना भी बता सकता हूँ, फैंडअप जितना किया है, मुझे अपनी वॉइस सुनना कभी नहीं पसंद। मेरा कोई फैंडअप हाँ, चलाएगा, मुझे नहीं, मैं कान बंद कर लूँगा अपने। लेकिन जब मैं उसको जज कर रहा हूँ खुद से बैठ के, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा वॉइस बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ लाए कर रहा है। हाँ, बस ये चीज है एक्सप्रेसिव कितना उस चीज उसमें। में ना तो। हाँ, उसमें उसकी लेकिन क्वालिटी वो क्या नहीं है। होता कि आप हाँ। अपनी वॉइस किसी को नहीं पसंद होती भाई। और मुझे तो fair. कुछ कुछ जगह पे, अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं माइक पे होता हूँ ना, माइक पे हूँ और किसी कैरेक्टर के लिए डब कर रहा हूँ, तो मेरा मेरा टारगेट बस उस कैरेक्टर के ऊपर जम जाए, मेरा हाँ, ये है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दिमाग में ये नहीं आता कभी भी कि मेरी वॉइस ऐसी साउंड करनी चाहिए या हीरोइक साउंड। अगर कैरेक्टर हीरोइक है तो हीरोइक ही साउंड करेगा, वो करवाना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं तो आपको डायरेक्टर बुलाएगा भी नहीं। उसको लगता है कि नहीं लोहित इस पे हीरोइक दे देगा वॉइस, तो वो बुलाएगा। अभी जैसे एक मूवी, एक सीरीज आई थी, वीक हीरो नेटफ्लिक्स पे। हाँ, हाँ, हाँ।
तो वीक हीरो में जो मेरा कैरेक्टर था वो पूरा देसी आदमी, लौंडा है पूरा वो, गाली गलौज पी कर थप्पड़ मार दिया घुमा के, डरेगा नहीं किसी से। तो अब उसका कैरेक्टर तो उसमें वो नहीं चाहिए, सटलनेस नहीं चाहिए उसमें, उसमें फ्री चाहिए एकदम, तो वो वैसा डब किया। तो अभी वो देखने पे अच्छा लगा मुझे खुद, मैंने जब वो सीरीज देखी मैंने कहा नहीं चलो साउंड अच्छा कर रहा है, ये सबसे जरूरी है। तो कई बार क्या होता है ना कि दिमाग में ऐसा था कि नहीं वॉइस ऐसी साउंड करनी चाहिए, तो वॉइस पे अगर आप फोकस करोगे तो फिर अरे यार क्या कर रहे हो तुम, यहाँ नहीं जाओगे क्या, इसी में रह जाते हैं फिर। वॉइस सर ये लग रहा ना सुनते अच्छा ये तो हम नहीं मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हुए, वो ये नॉर्मली भी ऐसी बात करते हैं। ये तो हम करवाने ही भूल गए। फॉर द पीपल, फॉर फैन सर्विस, हाँ उनके लिए गोजो ये की प्लीज वॉइस एक बार हो थोड़ी जाए। इसकी आवाज हो जाए थोड़ी सी इसकी। अरे यार ये बहुत सारे क्या डायलॉग बोलूं यार, कौन सा डायलॉग पता है क्या एक्चुअली वो, अरे ना इसका एक वो बीच में बड़ा वो इस पे भी रील बनी थी, जब वो गाकुगंजी से मिलता है प्रिंसिपल से, हम्म। तब वो बड़ा मतलब उसको वो डरता तो है नहीं घंटा किसी से, तो कैसा था गाकुगंजी बाबा जी, अरे प्रिंसिपल साहब आप अभी तक मरे नहीं, मुझे तो लगा था कहीं शॉक की वजह से आप टै ना बोल जाएं। तो वो जो टै ना बोल जाए था ना वो एट द स्पॉट वाला ही था, क्योंकि वो एक्चुअली उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि यार ये कैसा है, क्या अभी अभी कब्र में पैर लटका के बैठा है, अभी खत्म हो जाएगा बंदा। तो अरे मैंने वैसे उसका देखा था आप जब उस पे गए थे क्या नाम है उनका, विचार एंड वाइब्स पे गए थे ना, तो आपने उस पे ये भी मेंशन किया था राइट कि आप चिल होके गए थे एकदम, कि यार पता नहीं हाँ कौन सा कैरेक्टर है कुछ नहीं पता, पर वो एक्सीडेंटली कैरेक्टर की वाइब पे एकदम सेट बैठ गया कि हाँ भाई चिली कैरेक्टर है। वही वही अच्छा हुआ मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर तो शायद मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ले लेता दिमाग में कि यार ये तो बहुत फेमस, और उस टाइम क्या है ना एनिमे का उतना बूम आ ही रहा था, आया नहीं था। उससे पहले 2 एनिमे डब किए थे मैंने, फायर फोर्स और दारीफुरा, और डार्लिंग इन द दोनों ही। फ्रैंक्स। फायर फोर्स भी किया आपने यार, ये या तो मेरे को नहीं पता कैरेक्टर था। का नाम हाँ कुछ नहीं एक छोटा सा ये तो है। कैरेक्टर था उसका, पर ये प्रॉपर कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं। सो वो दोनों ही एनिमे पॉपुलर तो है एनिमे स्पेस में, लेकिन वो बहुत मेन स्ट्रीम पॉपुलर नहीं है। सो नहीं और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो शुरुआती थे, हाँ मतलब क्रंची रोल की तरफ से शुरुआती एनिमेज में से थे वो। हाँ और जुजुत्सु गोजो से पहले मैं चेन सॉ मैन को डब कर चुका था, वो डब हो चुका था पहले, लगभग 10 दिन पहले पूरा खत्म हो गया था वो डब होके। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे वो दिया था उसके लिए भी मैं ऐसे ही गया था चिल मूड में एकदम, गया ऑडिशन दिया, और उसका वो सीन था जिसमें वो चलते चलते हिसाब लगाता कि अच्छा इतने पैसे चले गए, मैंने हाँ हाँ स्टार्टिंग अपने वाला। ग्रो पे बेच ये दिए, अब बेच इतना हाँ बचा हाँ है। हाँ तो वो सीन था, तो मैंने कहा यार ये क्या ये क्या बोल रहा है यार, क्या बोले इसकी जगह पे। तो जो इंजीनियर था उसको आइडिया था चेन सॉ मैन के बारे में, मुझे भी था, बट मुझे जब तक मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा ना, क्योंकि डेंजी लिखा हुआ था उसमें, हम्म और मैंने चेन सॉ मैन उससे पहले देखा नहीं था। अब मुझे चेन सॉ मैन की स्क्रिप्ट पे सिर्फ लिखा हुआ है सैंपल फॉर डेंजी, ये लिखा हुआ है। जब मैंने पोचिता पे नोट थोड़ा गौर किया ना, मैंने कहा भाई ये तो लग रहा है कि वो, मतलब पूरा ऑडिशन होने के बाद लास्ट में मेरा ध्यान गया उस पर, हम्म मैंने कहा यार तो डाउटफुल लग रही सिचुएशन थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आगे अभी अपने और लगने वाले हैं, जब आपको पता चलेगा कि लाइंस कैसे बनाओगे आप, क्या क्या कौन से वर्ड यूज करोगे, गाइडलाइंस ऐसी भारी भारी आई है कि आप हाँ बैठे रह जाओगे। तो ऐसा था, मस्त एक्सपीरियंस था उसका भी। चैलेंजिंग था उसको करना। बहुत ज्यादा था यार, क्योंकि क्या है ना एनिमे की ऑडियंस बहुत इमोशनल है अपनी चीज को लेके, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, और लेकिन प्लस कुछ भी। हाँ गाइडलाइंस वो सेंसर्ड, वो क्या बोलते आपको हैं, इंडियन उसके हाँ हिसाब से भी होगी सेंसर तो ना। करना है, बट एट द सेम टाइम फैंस का भी ध्यान रखना है कि वो उसको लेके ये ना हो जाए कि इतना सेंसर कर दिया कि शो का मतलब खत्म हो गया। हाँ अब जो उसमें वो संतरे वाला सीन था ना, तो उसमें ऐसा था कि भाई वो कैसे बताऊं मैं, क्योंकि ना देखो अब हमने फिर वो कैरेक्टर को एनालाइज किया कि कैरेक्टर कैसा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अमीर नहीं है, ठीक है फकीर सा है बेचारा, थोड़ा बहुत डीमंस को मार के और वो गुजारा कर लेता है अपना। तो कुल मिलाकर उसका वही आ रहा था कि उसकी लैंग्वेज में वो वजन वैसा नहीं आना चाहिए। तो लोकल छाप लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो इन चीजों को, तो जो बी वर्ड है वो तो यूज कर नहीं सकते, ऑब्वियसली हिंदी में नहीं जमेगा वो, तो उसको तो काटा ही मार दो, हटा दो उसको, वो तो नहीं यूज होता बिल्कुल भी।
अब आप क्या यूज कर सकते हो वो सोचो, बहुत दिमाग लगाया। हिंदी में तो पता ही आपको कौन कौन से वर्ड है, और वो बहुत ही अभद्र वर्ड है उनको वैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर उनको इस्तेमाल किया तो डायरेक्टर की जॉब जाएगी, मैं आर्टिस्ट की पद, ना अपना पद खो दूंगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ना तो आप अभद्र यूज कर सकते हो और ना ही शुद्ध हिंदी यूज कर हाँ, सकते हो, क्योंकि वो भी ऑड करेक्ट। लगता है नॉर्मल भाषा में। हाँ, अभी इंग्लिश में ये इंग्लिश में इतना नॉर्मलाइज हो चुका है स्लैंग में हम्म। कि लोग अपने माँ बाप के सामने भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं। टिटीज, बूबीज बड़ा इजीली बोल देंगे वो, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हम नहीं बोलते ऐसा। और इंडिया में जो लोग, जो हार्डकोर एनीमे फैंस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी नया नया, जैसे मेरी सोसाइटी के बच्चे हैं, 12-12, 10-10 साल के बच्चे हैं, वो भी देखते हैं चेनसॉ मैन। हम्म। तो हाँ, चेनसॉ हाँ, मैन हाँ, उनको पता नहीं है, क्योंकि एक उनको आधा पता भी नहीं है, कहाँ का लेकिन पता नहीं। वो देख हाँ लेते हैं। उनको पता है, और उसमें ऐसा हुआ तो पता है, ऐसा वो बच्चे, उनका एक्साइटमेंट अलग होता है। तो अब जैसे बच्चा देख रहा है फोन पे, ठीक है, मम्मा पास में झाड़ू लगा रही है, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी बता रहा हूँ। बच्चा देख रहा है चेनसॉ मैन, कहीं से भी डाउनलोड किया है या सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो भी है वो देख रहा है। उसके पापा बैठ के पास में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, वो फोन पे देख रहा है, उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही है, ईयरफोन नहीं लगाया हुआ उसने, उसको नहीं पता क्या आने वाला आगे। बच्चे नहीं लगाते हैं, ये मैंने देखा। हाँ, नहीं लगाएगा वो। 10-15 साल का बच्चा देख रहा है, नहीं लगाएगा, वो देख रहा है। सडनली वो सीन आ गया भाई, वो अपने डेंजी जो है वो अपना गोल की बात कर रहा है। तो अब वहां पे अगर वो इंग्लिश में रहेगा और फ्लो में निकल गया तो ध्यान नहीं जाएगा, बट अगर वो हिंदी में है तो भाई वो पकड़ में आएगा, उसके पापा की तो पकड़ में आ ही जाएगा वो वर्ड। तो अब वहां से फिर पंगा शुरू होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सीरियसली ले लेते हैं, केस वगैरह कर देते हैं कि क्या चल रहा है, हमारे बच्चे ये सब देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि क्रंची रोल भी शुरू हुआ इंडिया में, तो वो भी नहीं चाहते ना कि यार कोई, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो भी नहीं चाहते होंगे कि यार कोई भी जो किसी भी तरह का एलिगेशन लगे उनके ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो अब संतरे है तो फ्लो में निकल गया, वो नहीं पकड़ में आएगा। आसपास से निकल रहे हो, अगर संतरे वर्ड आ रहा है वो वीडियो देखते हुए, तो अनटिल एंड अनलेस कोई पापा भी ऐसे देख रहे, क्या देख रहा है बेटा। तो वो बहुत सोच समझ के फिर वही यूज किया, क्योंकि सबने, जैसे 4 लोग इकट्ठे हुए बात कर रहे, तुम्हारे वहां पे और क्या बोलते हैं इसको, और क्या क्या बोल सकते हैं, कोई बोल रहा है ये बोल देते हैं, कोई बोलता है ये बोल देते हैं, कोई आम बोल रहा है, कोई नींबू बोल रहा है, कोई नारियल बोल रहा है, ऐसा करते करते फिर वो संतरे पे। तो आई आई थिंक थिंक इसको डब करना वैसा सही थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव होना पड़ता है थोड़ा। जैसे डेडपूल का भी जो बहुत डब यार। था वो भी काफी क्रिएटिव था, हाँ, उसी तरह हाँ, से आपको। हमें इंडियन ऑडियंस का सोचना है, हाँ, टर्न मेजॉरिटी। अराउंड देखना होता है क्योंकि उसका कुछ। हाँ, वही तो। जिसे जिसे समझ में आता है वो तो देखो देख ही लेगा इंग्लिश में, हम्म। ठीक है। लेकिन जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, उसको भी तो देखना है ना, उसको समझ में भी तो आना चाहिए। अभी अच्छा। जैसे मैंने एक, हाँ हाँ, बोलो। ये प्रॉब्लम आपको आती होगी एंड ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एनिमे फैंस आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डब ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए हम्म, था, वैसा होना चाहिए था। बट वो हम्म, फैन बेस प्राइमरीली वो फैन बेस है जो इंग्लिश में देखता है या जापानीज में देखता है, उसको हिंदी हम्म, से उतना मतलब नहीं हिंदी होना में भी। चाहिए। हम्म। हिंदी ऑडियंस अलग है, जो अलग जिसको है, पूरा इंग्लिश नहीं आ रही है वो सेपरेट है देख वो। रही है। प्रजाति जनजाति जो भी कह सकते हैं, वो अलग ही है। हाँ, उसको मिक्स मत करो। उसको आधे टाइम समझ भी नहीं आता होगा, वो क्रिटिक भी नहीं कर पाती होगी कि डब कैसा है। नहीं, कुछ जेन्युइनली भी जो हाँ। देखते हैं, जिनको नॉलेज भी होता है, अच्छा, जो सीरियस एनिमे फैंस होते हैं वो भी है हिंदी में देखने वाले। कुछ लोग अच्छा। होते हैं जैसे जिनको ना किसी चीज को रिलेट करके देखना अच्छा लगता है, ठीक है। हम्म। इंग्लिश में देख के वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, जापानीज में देख के उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, हाँ सबटाइटल पढ़ रहा है, हम्म। तो वो हिंदी में देख, जैसे मैं हूं, मैं अगर कोई चीज हिंदी में अच्छी डब हुई है तो मैं उसको हिंदी में देखूंगा। पहले मैं ही देख लेता हूँ कि कहाँ डब हुई है, कौन कौन से आर्टिस्ट है इसमें, अच्छा फिर तो अच्छी डब हुई होगी, मैं देखता हूँ उसको, मैं हिंदी में ही देखता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके एक एक चीज, एक एक पार्ट को समझ सकूं अच्छी तरह से। मैं कहीं से भी जोन आउट नहीं होना चाहता, क्योंकि जैसे हिंदी में अलग अलग तरह की स्लैंग्स होती है, इंग्लिश में भी होती है। अब मैं, कोई उसने बोल दिया तो मैं बैठ के उसका मीनिंग थोड़ी खोजता फिरूंगा पॉज करके, नहीं इसने क्या बोला, इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक एक कोई तो सीन था, उस पर किसी ने पॉइंट किया और फिर मैंने उसको हाँ, कोई इंग्लिश मूवी का सीन था जिसमें वो किसी रैपर का नाम बोलता है और वो रैपर भी बहुत फेमस नहीं है, ठीक है।
तो उसमें बहुत पहले की बात है, वो कोई बहुत पहले की कोई इंग्लिश की मूवी है, तो वो जब हिंदी में डब हुई थी तो उसमें उस रैपर के नाम की जगह हनी सिंह या किसी का नाम डाला था, ओह जो कि मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था उस टाइम पे। लेकिन अब जब मैं खुद इस फील्ड में हूँ तो मुझे समझ में आया कि जब मैंने उसको इंग्लिश में देखा तो पता नहीं भाई वो कौन सा ही रैपर था जिसको शायद उस देश में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि तू ऐसे क्यों कर, तू ऐसे कपड़े क्यों पहन के आया, आजकल हनी सिंह के गाने ज्यादा सुन रहा है क्या, ऐसा कुछ करके ओह सीन। आजकल तो कंटेक्स्ट वो भी नहीं समझाने कर, के लिए। हाँ आजकल आप वो नहीं कर सकते हो, आप आजकल आप किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं यूज कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन। तो अब उस टाइम उनको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि भाई वो अगर वो उस रैपर का नाम बोल देता कि उसके गाने बहुत सुनने लग गया क्या, फलाना फलाना के गाने बहुत सुनने लग गया क्या, तो भाई जनता के सिर के ऊपर से जाता कि ये किसका नाम लिया है तुमने, हम तो नहीं जानते, रिलेटेबल नहीं लगेगा उसको। Yeah. इसलिए फिर वो कभी कभी ऐसा होता है कि करना पड़ता है कि ठीक है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट वही रहना चाहिए। बात ये है, आप शब्दों को बदल दो, आप नाम बदल सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकते। उसके कहने का मीनिंग जो है वो वही रहना चाहिए। क्योंकि उसने एक रैपर से उसको किया कि भाई वो रैपर ऐसे कपड़े पहनते हैं तो तू ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा, तो उसका क्या रीजन, इस वजह से। पर अब तो खैर वो भी नहीं, उसके अब तो और दिमाग लगाना पड़ता है, अब तो किसी एक्टर वैक्टर का नाम भी नहीं यूज कर सकते आप। बहुत भाई सही बात है। अच्छा पंगे हो जाते लोहित भैया जैसा आपने बताया राइट कि आप ऑल्दो आप ये आंसर कई मतलब कई बार बता चुके हो ऑलरेडी लाइक काफी सारे पॉडकास्ट में, अगर आप इसका हैं। एक छोटा सा टीएलडीआर दे पाओ कि गोजो का रोल आपको कैसे मिला था, ठीक है, एंड जब आप उसको डब कर रहे थे या फिर आपको मतलब जब मिल गया था तो आपको लगा था कि इतना पॉपुलर जाएगा, लाइक उस टाइम पे आपको थोड़ा सा आइडिया था कि मतलब जुजुत्सु काइसेन का इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम वो है, मतलब फैंस है यहाँ पे इंडिया में। हम्म। देखो, बुलाया तो ऑडिशन के लिए था, जैसे मैंने बताया चिल मूड से गया, ऑडिशन दिया, वापस आ गया। 3 दिन बाद फोन आता है कि रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, अप्रूव हो गया। मैंने कहा चलो अच्छा है। बस उस टाइम मुझे उन्होंने बता दिया कि जो तुम ऑडिशन, दयाल दुबे जो डायरेक्टर है, दयाल भाई, उन्होंने बोला कि अच्छा कैरेक्टर है भाई, फेमस कैरेक्टर है बहुत एनिमे के फैंस में, तो थोड़ा देख लेना उस हिसाब से। तो मैंने कहा भी क्या ऑडिशन देखा जाएगा ना, कर लेते हैं। फिर जब डब करने गया तो दोबारा फिर इस बारे में बात हुई कि देखो शो बहुत पॉपुलर है, पहले हो चुका है, मतलब पहले रिलीज हो चुका है, तो बहुत लोगों ने देखा है इसको, तो हिंदी में भी हो सकता है कि थोड़ा सा लोगों में ऐसा रहेगा कि ये इतना फेमस शो हिंदी में, चलो देखते हैं कैसा है। कुछ लोग तो ऐसे ही देख लेते हैं, चलो देखते हैं कैसा हुआ है। तो जब वो कर रहे थे तो करने में तो जब तक वो चीज रिलीज नहीं होती है, जब तक उसका इम्पैक्ट दिखने नहीं लगता है ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता। तो थैंकफुली मैं फ्री माइंड से ही डब कर रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। क्योंकि गोजो जैसी चीज ना, वो पर्सनैलिटी हर इंसान के अंदर होती है, आप में भी होगी, बट हम उसको निकाल नहीं पाते बाहर सोसाइटी के प्रेशर में, या कि नहीं यार ऐसी बात नहीं बोलेंगे, इस आंटी जा रही है इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। तो और इतनी हिम्मत हर जगह पे नहीं दिखाएंगे, थप्पड़ पड़ जाएंगे। तो वो, लेकिन जब ऐसे कैरेक्टर को डब कर रहे होते तो मजा आने लगता है अंदर से, 4 लाइनें अपने आप बन के निकलती हैं कि हाँ और ऐसा, यूं लगने लगता। फिर जब वो रिलीज हुआ ना, और उसको रिलीज किया था पीवीआर में, इन्होंने अरे क्रंची रोल ने मैं पूरा भी तो इसका, आया था उसकी हाँ स्क्रीनिंग में। हाँ हाँ, तरुण भाई तो थे उस दिन वहां पे। तो तब जब लोगों का रिस्पांस देखा तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा चलो डब तो अच्छा हो गया, पसंद भी आ रहा है। उसके बाद जब 6 दिन बाद वो क्रंची रोल पे आया, फिर जो उसकी वो रील्स बनने लगी और जो वो वायरल हुआ है, तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा भाई ये बहुत, जितना वो बताया था मेरे को उससे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है और उससे ज्यादा फेमस शो है ये। उस तो पॉपुलैरिटी को डिफाइन ये नहीं था, किया जा सकता है, उसकी फैन गर्ल्स नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बहुत नहीं ही। किया जा सकता, मतलब क्रेजी है भाई, एक क्रेजी। सिर्फ एक मोमेंट जो है ना जिसमें गोजो की आंख रिवील होती है, उसके बाद जो लड़कियां बेहोश हुई हैं, ओ माय हाँ भाई यार, पता नहीं क्या कहोगे यार, आई गूज़बम्प्स आ थिंक जाते हैं। हाँ, एंड प्लस मेरे को पता है ऐसा लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं लाइक जैसा आपने बताया ना कि आई थिंक द रोल वाज काइंड ऑफ पुट इन प्लेस फॉर यू, बोलते हैं कि भाई हाँ डेस्टिनी टाइप है कि ठीक है वहां तक पहुंचना है। आपने बोला कि आपको हम्म, लाइक थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं, बट मे बी इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आपको गोजो का रोल करना था ठीक सब है। लिखा हुआ है यार, सब लिखा हुआ है नसीब में। अभी सोचो ऑडिशन के टाइम पे अगर उनके दिमाग में मेरा नाम आता ही नहीं तो, या
क्योंकि 4 लोगों की वॉइस भेजनी होती है ना, 3 से 4 की हम्म, वॉइस भेजते ऑडिशन में, तो 3 तो हो गए थे उनके, चौथा मैं था। हम्म, अगर मेरी जगह कोई और का नाम सोच लेते तो वो चीज़ तो सब लिखी लिखाई है यार। बस ये है कि जब कोई चीज़ लिखी हुई मिल जाए ना, हम्म, तो उसको फिर ग्रांटेड नहीं लेना, उसको फिर तमीज़ से करो, प्यार से। सरस्वती के सामने बैठे हो, माइक आपके सामने, हल्के में मत लो, क्योंकि आपको एक-एक शब्द बोलने का पैसा मिल रहा है, तो वो अच्छा, सही होना चाहिए फिर। उस दिन हुँ। स्क्रीनिंग के बाद आपके पास लोग आए थे फोटो वोटो खिंचाने के, गोजो का वॉइस आर्टिस्ट? कहाँ पे? कुछ स्क्रीनिंग में, इक्के-दुक्के लोग थे। स्क्रीनिंग में। नहीं, स्क्रीनिंग आ, पे कहाँ, कुछ 2-4 लोग ही आए, क्योंकि उस टाइम उनको पता नहीं था ना कि हाँ, बैठा है बीच में बंदा। अब हाँ। वो जिसकी आवाज है वही बंदा हाँ। दिखेगा। लेकिन अच्छा हुआ, इससे ना जेन्युइन रिएक्शन लोगों के सुनने को मिल गए हम्म, वो कि एंट्री पे क्या-क्या लोगों काफी को पसंद आ रहा है क्या। हूटिंग हुई थी गोजो की एंट्री हाँ, पे। हाँ। सब वो गुड मॉर्निंग, जो उसका गुड मॉर्निंग था, वो उसी पे हल्ला मच गया था। बट अब इस अवार्ड के बाद आपके आई थिंक प्रिटी मच आपके करियर पे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि नाउ यू आर प्रिटी मच इंटरनेशनली अ नोन नेम कि हाँ भाई हुँ। गोजो अच्छा, प्ले किया है। एंड यू नो लाइक इट्स अ वेरी बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी मैं सोच रहा हूँ आपको लाइक उस टाइम प्रोसेस पे, बट हम तो उस हिसाब से सोच रहे हैं ग्रैंड स्केल पे। हाँ, और आप 4 लोग साथ में देख रहे होगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। मैं उस ज़ोन में नहीं देख रहा था, मैं बस यूँ था कि यार देखते हैं कौन किसका नाम आता है, क्योंकि किसी का भी आता वो बहुत बड़ी बात थी। हम्म, किसी का भी आता नाम, क्योंकि इंडियन वॉइस इंडस्ट्री का नाम ऊपर होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम्म, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोहित भाई का करियर पे कोई स्पेसिफिकली चेंज आएगा। आई थिंक हुँ, इससे ओवरऑल इंडस्ट्री पे चेंज आएगा कि नाउ वी करेक्ट। हैव टू डू बेटर। वो जो हुँ। कंपटीशन वाली थोड़ी फीलिंग होती है कि हमें भी जीतना है। नेक्स्ट टाइम सब ये जरूर होगा कि भाई नॉमिनेशन आ सकता है क्रिंचिवल का, तो थोड़ा और अच्छे से एक्ट करो। हाँ भाई, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। मैं तो यही बोल रहा हूँ। और हाँ, रही बात मतलब वो काम के हिसाब से, देखो ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा हाई बजट वाला आर्टिस्ट होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, हम्म, क्योंकि उससे आपका काम कम हो जाता है। हम्म, क्योंकि मेजॉरिटी में जो काम होता है वो मिड लेवल का ही होता है। बड़े प्रोजेक्ट तो कभी वंस इन वाइल होते हैं, 2 महीने में एक बार कोई थिएट्रिकल मूवी डब हो गई या कोई बड़ा शो आ गया। अदरवाइज़ तो आपको तो डेली काम पे जाना है ना। अगर मैं अब ऐसा बैठ जाऊँ, नहीं भाई मेरे को अवार्ड मिला है, मैं तो 1 घंटे के 20,000 लूँगा, हम्म, उससे कम में मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है सर, कुछ होगा आपके लायक तो बता देंगे आप। तो बैठे हैं फिर लोहित सर घर पे, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब खुद ही लोहित सर मैसेज करेंगे, "सर क्या बात है, आपने 3 महीने हो गए बुलाया नहीं?" तो वो बोले, "सर आपके लायक कुछ आ ही नहीं रहा।" अब वो बात भी वो सही कह रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन जहाँ पे एकदम ही चिंदी हो रहा है, तो वहाँ से भी कट लो, हम्म, उसको भी साइड कर दो, नहीं भाई सॉरी, ये तो नहीं हो सकता। सो ये एक क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग अंकित की तरफ से था अबाउट हुँ, डिफरेंस इन वॉइस एक्टिंग एंड डबिंग। सो ये प्राइमरीली हुँ, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टेम करता है कि जैसे जापान में इतना वास्ट लेवल पे, क्योंकि एनिमे प्रोड्यूस हो हुँ, रहा है, हुँ, 20-30 शोज तो मैं ही देख लेता हूँ हर सीज़न के, ठीक है। हुँ, तो तो इतने बड़े स्केल पर वो वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो खुद एक्टर हैं उस शो में। हुँ, हुँ, एंड बिल्कुल। जब वो चीज़ बाकी जगहों पे पहुंचती है, नॉट जस्ट इंडिया, बाकी जगहों पे हुँ, पहुंचती है, तो वो चीज़ डब होती हुँ, है ना। तो टेक्निकली जापान और बाकी जगहों में वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ ओरिजिनल शोज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ लोग एक्ट कर रहे हैं हुँ, और यहाँ पे डब हो रहा है। सो करेक्ट। क्वेश्चन वाज, सो एंड इंडिया में ज़्यादातर डबिंग हो रही है, तो ऐसी डिस्पैरिटी क्यों है और क्या इसमें मतलब चेंज आ सकता है? चेंज तो आ सकता है, ठीक है? और जो दूसरी चीज़ है उसका ये है कि यार देखो, पहली बात तो यहाँ बहुत लेट शुरू हुआ, और जब होने हाँ, लगा तो उसको बढ़ावा नहीं दिया गया इतना। हम्म, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया में एनिमेशन अगर थोड़ा बहुत कुछ हिंदी एनिमेशन जो डब बनता था, डीडी वन पे ना एक शो आता था तरंग, 90s की बात बता रहा हूँ। उसमें एक मीना नाम से कार्टून आता था, एक छोटी सी बच्ची होती थी, उसका एक तोता होता था। ओ और देखा है हाँ, शायद। बहुत। ये वो तो वही तो नहीं उस है टाइम, जिसमें संकेत सर ने डब किया था तोता? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा। बहुत पहले का है, 90s का था। तो उसमें
उसमें मेरे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है, उसका पहले वॉइस रिकॉर्ड होती थी, फिर उस पे एनिमेशन बनता था, हाँ ठीक है? और धीरे-धीरे ऐसे लिप हिलेंगे उनके एक-एक फ्रेम में, जैसे एनीमे से भी स्लो कर दो उसको, फ्रेम रेट उसका। हम्म वो शुरुआत थी। बड़े चाव से लोग देखते भी थे, बट फिर आया कार्टून नेटवर्क इंडिया में, जिसमें अमेरिकन कार्टून्स आने लगे, डब होके। अब बच्चों को अमेरिकन कार्टून जॉनी ब्रावो देखने को मिल रहा है, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी देखने को मिल रहा है, पावरपफ और गर्ल्स देखने को मिल रहा हाँ, है, फ्लिंटस्टोन्स देखने को मिल रहा है, जैक्सन। भाई अभी अभी बच्चे ना चाहते भी वो जीआई जो देखेंगे ना, बच्चे ना चाहते हुए टेलस्पिन देखेंगे, डक टेल्स देखेंगे, जो डिज्नी के जो शोज आने लगे थे। अभी वो अपने आप ही फिर वो मीना कम हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि वो बाहर का आया ना काम, और क्योंकि वो डब हो रहा था तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा था, वो ज़्यादा क्योंकि परफॉर्म रेडीली वो हो अवेलेबल चुका था। था। हम्म आर्टिस्ट को डबिंग करने वाले के लिए मुश्किल थी, लेकिन देखने वाले के लिए बड़ा सही था। करने वाले के लिए मुश्किल ऐसे होती कि अब जैसे अब जापान में आप बात कर रहे हो कि वो रिकॉर्ड हो गया, मैंने वॉइस एक्टिंग की, मान लो मैंने पूरा कैरेक्टर बनाया, गोजो बनाया गया है पढ़ के, डायलॉग बोलने के तरीके से, फिर उस पे एनिमेशन बना है, गोजो की शक्ल बैठाई है उस पे, तो उसको डब कर, क्योंकि अगर जिसने किया वो आर्टिस्ट, वो एक्टर खुद है, उसने गोजो नहीं, उसने खुद को दिया है उस कैरेक्टर में। जब वो किसी दूसरी लैंग्वेज में डब होगा तो वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं मेरी जोन से बाहर जाके कर रहा हूं ना। अगर मैं एक्टिंग करता, अगर मेरे सामने स्क्रिप्ट आती, तो मैं गोजो को अलग तरह से प्ले करता। करता तो मैं वैसा ही, जैसा डिस्क्रिप्शन आया कि ये गोजो जो है, ये कैरेक्टर ऐसा है, फेयरलेस है, केयर फ्री है, मस्त रहता है, डरता नहीं किसी से, तो अब मैं उसके हिसाब से अपना हिसाब किताब बनाता, आपकी छाप होती है उसमें फिर भी। उसमें मेरी छाप होती। तो अब मैं किसी और की छाप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ जिसमें मेरे दिमाग में ये भी है कि कल को कोई सुनेगा तो उसको अजीब ना लगे, क्योंकि वो छाप छोड़ी हुई है किसी ने पहले। तो इसलिए डब करना ज्यादा मुश्किल होता है वॉइस एक्टिंग पे। वॉइस एक्टिंग अगर आपको एक बार आ जाती है, आपको पता है कि कहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, किस लाइन को, अगर आप रेडियो प्लेस करते हैं, जो लोग, उनको पता है कि भाई वॉइस एक्टिंग कैसे होती है, बहुत ज्यादा, मतलब कोई बहुत भारी भरकम, अगर एक बार आ जाए ना, फिर कोई उसमें नहीं है, आप अपना ही करोगे उसके बाद। तो डब करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप हर 3 घंटे बाद कुछ और आदमी को पोर्ट्रे कर रहे हो, डब कर रहे हो। तो सेम वही हुआ जब इंडिया में, जब वो सीन हुआ, तो फिर अब उसके बाद में इंडिया में कौन से बनने लगे, बहुत लेट शुरू हुए। फिर एक, जब कार्टून नेटवर्क का हिंदीकरण होने लगा था, रोल नंबर 21 रोल नंबर 21, और छोटा भीम, और छोटा छोटा भीम भीम, है, शक्तिमान भी हुआ वो था ग्रीन animated। ग्रीन एनिमेशन, नहीं ग्रीन एनिमेशन तक ग्रीन गोल्ड, ग्रीन ग्रीन गोल्ड। गोल्ड, animation। ग्रीन गोल्ड, हाँ, उनके और एनिमेशन। उनका अगर आप पैटर्न देखोगे तो पिछले 15 साल से वो सेम पैटर्न है एनिमेशन बनाने का। ग्राफिक्स में थोड़े बहुत सुधार हुए हैं, बट वो बनता अभी भी वैसे ही है, आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी इसीलिए वो इतने लिमिट में है, और वो छोटे बच्चों के लिए ही है, वो बड़ों के लिए बन नहीं पा रहा है। अभी वो विचार एंड वाइब्स में अमित भैया के पास कौन है, तुमने नाम में भूल गया, जो कि एनिमेशन करते हैं, उन्होंने कहा उनको पता नहीं 8-10 साल लगे एनिमेटेड मूवी बनाने। हाँ देखा था मैंने, वो भी देखा था ये भी episode चाहिए एक। भाई, ये भी चाहिए। हाँ प्रोडक्शन के इन्वेस्टमेंट। पास पैसा भी होना चाहिए, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ यार। अभी आप जब वो, मैंने एक मूवी की थी अभी, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, सो उसमें जब आप, जो एंड क्रेडिट चलते हैं ना मूवी के, तो उसमें देखोगे ना, इंडियन बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉरी हाँ क्या बोलते हाँ हैं, सीजीआई एक्सपर्ट्स के हाँ होता है नाम होता आते है, हैं, इंडियंस के। वीएफएक्स आर्टिस्ट बहुत काम करते ये हैं वहां जाके ये काम तो नहीं करते हैं वीएफएक्स ये वाले, तो यहीं से होता है। उनको 1-1 मिनट का क्लिप भेजा जाता है, 30 सेकंड का इसको भेजेंगे, इसको एडिट करना है, लेकिन पैसा बहुत मिलता है फिर उनको। तरुण भाई और उसका मैं भी पता है क्या करते हैं, आफ्टर एवरी मूवी हम लोग क्रेडिट्स पे बैठते रहते हैं, ये इंडियन हाँ नाम आया, ये इंडियन नाम आया, ये इंडियन नाम हाँ, आया। बहुत इंडियन नाम होते हैं। हाँ तो यानी 50% इंडिया में इंडियन काम ही करने बहुत वाले तो होते सारे हैं। बैठे हैं, बहुत। काम करने वाले बैठे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन बस वही बात है, अगर जैसे मैं हूँ, मुझे एनिमेशन बनाना है, मैंने अपना सपना बनाया कि भाई मैं इंडिया में एनिमेशन बनाऊंगा, इंडियन और सीरियस, बड़े लोगों का, बच्चों का नहीं। तो उसका बनाने के लिए मुझे स्टोरी चाहिए, स्टोरी चलो मैं लेके आ गया, कैरेक्टर्स मैंने बना लिए, अब मुझे डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एनिमेटेड सीन्स बनाया, और इसका डायरेक्शन फिल्म डायरेक्शन से बहुत अलग होता है। हम्म इसमें आपको कैसे सीन दिखाना है, वो कैमरा पैन करना है, तो वो जरूरी है या नहीं है, या सीधा भी तो दिखा सकते हो फ्रेम में, जूम करना है, क्लोजअप लेना है, कब लेना है क्लोजअप, ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी स्टडी करनी पड़ेगी, वो लैक है इंडिया में।
ठीक है, तो वो देख देख के Okay. जरूर कोई सीख सकता है। चलो मैंने वो भी लेके आ गया, अब मैं एनिमेशन बनाने वाले कहाँ से लेके आऊंगा? जो लेके आऊंगा वो बोलेंगे सर मेरे को तो इतना पैसा चाहिए इस चीज का, इसमें इतनी मेहनत लगेगी, इतना इतना टाइम जाएगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा? हम्म तो अल्टीमेटली यहीं पे आके चीजें रुक जाती है, बजट पे, पैसे पे। तो वो ना तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ना चीजें आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए इंडिया डबिंग पे ज्यादा चल रहा है। हम्म अच्छा, जो ये डेवलप हुआ है, क्योंकि हमने इतना लेट ही शुरू किया एनिमेशन में भी और हम्म, इन चीज़ों में भी, डबिंग में भी। तो ओरिजिनल शोज होते तो हम वॉइस एक्टिंग वाली चीज़ ज़्यादा कर पाते। सो जो ये थोड़ा डिफरेंस है वॉइस एक्टिंग और डबिंग का, क्या हम्म, ये आपको फील होता है एक एनिमे को डब करते हुए वर्सेस किसी मूवी को या शो को डब करते हुए? क्योंकि एनिमेशन में ऐसा है कि हर चीज़ केयरफुली डिज़ाइंड है, हम्म, और करेक्ट। वेब सीरीज़ में या मूवी में कोई बंदा बोल रहा है, उसको आपको अपनी वॉइस सूट करनी है नॉर्मली, तो वो डिफरेंस फील होता डिफरेंस है। है डेफिनेटली। हाँ, आप देखोगे ना तो बहुत कम ऐसे एनिमे हिंदी डब्स में आप देखोगे जो कंप्लीटली जस्टिफाई किया उन्होंने पूरे डब हम्म को। हम्म मोस्टली क्या होता है, और उनकी भी गलती नहीं है यार, देखो एनीमे हर कोई नहीं देखता है। जो आर्टिस्ट उसे डब करने के लिए आ रहा है वो भी एनीमे फैन नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ एक एनिमेशन है, वो उसको एनीमे के तौर पे नहीं देखता है, उसके लिए वो हम्म एनिमेशन है। हाँ वो नहीं आएगा, अच्छा ठीक है एनिमेशन है क्या, कोई अगर फीमेल आर्टिस्ट होगी, लड़की का कोई कैरेक्टर है, तो वो उसको वैसे ही प्ले करेगी जैसे अगर वो कोई इंडियन एनिमेशन में कोई लड़की का कैरेक्टर, या कोई अमेरिकन कार्टून में एनिमेशन में कोई लड़की का कैरेक्टर, तो वैसे ही प्ले करेगी। हम्म बहुत कम ऐसे होते हैं जो समझते हैं, जो समझ के अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है, ये सीरियस कैरेक्टर है, इसको ऐसे बोला जाना चाहिए, इसने देखो इस यहाँ पे ये नुआंसेस इसके, ये इसने यहाँ पे ये छोड़ा है, तो मुझे भी इस चीज का ध्यान रखना है। वरना तो आप देखो मोस्टली तो वैसे अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, वो एक फिक्स टोन में चलता है पूरा। हम्म कि अगर कोई कोई अगर मिमिक भी करता है हिंदी डबिंग को, या अगर कोई पैरोडी बनाता है हिंदी डब्ड चीजों की, हम्म। तो वो एक पैटर्न पे चलता है जो बहुत पहले यूज होता था और अभी भी हाँ, बहुत एक जगह सेट पे पैटर्न है, होता है हाँ। कि हम्म अरे कहाँ जा रहे हो टॉम, तुम तो मेरे साथ, अब अभी नहीं होता ऐसा। हाँ लाइव एक्शन में तो बहुत कम होता है, लेकिन एनिमेशन में ये चीज आ जाती है क्योंकि हाँ डब हाँ करने वालों को वो डेप्थ नहीं पता है एनिमे की, हाँ। एनिमे की डेप्थ नहीं पता वो है। जो मेथड जैसे सेट हुआ था कुछ टाइम जब चलता था, एनिमेटेड शोज जब डब होते थे, हम्म, वो मतलब हम्म, वो चीज़ फॉलो हो रही है अभी भी, करेक्ट। मेथड अभी जो बहुत मेथड बदल थे। गया यार हाँ। सिनेरियो, हिंदी डबिंग का बहुत बदल गया है। अभी सिर्फ डब नहीं करना है हमें, हम्म सिर्फ सामने वाले को स्टोरी समझाने के लिए उसको हिंदी नहीं बोलना है, प्रॉपर हाँ एक्ट करना है। हम्म ताकि तभी तो आपने देखा होगा जो पुराने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बहुत आए हैं, कुछ गिने चुने ऐसे हैं जिनकी छाप छूट गई है कैरेक्टर पे। वो कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो मतलब जैम हो जाते हैं, एकदम जेल हो जाते हैं उसके। तो वो चीजें हैं, अभी तो बहुत चेंज हो गया, तो अभी कंपटीशन इसीलिए बहुत बढ़ रहा है क्योंकि आपको खुद से ही कंपटीशन करना है। सो जैसा अभी लोहित भाई ने बताया, फॉर द ऑडियंस, लोहित भाई इज़ वन ऑफ दोज वॉइस आर्टिस्ट जो एक्चुअली फीडबैक लेते हैं अबाउट हिज कैरेक्टर्स। कई बार हम्म, मेरे पास भी फ़ोन आया है। आई रिमेंबर एक बार आपने रेगन आराता का जब मॉब मॉब का आपके पास डब आया था, तब आपने हाँ, कॉल किया था कैरेक्टर का आइडिया लेने के लिए कि कैसा कैरेक्टर है, हम्म, कैसे अप्रोच करना चाहिए। करेक्ट। सो ही टेक्स हिज कैरेक्टर सीरियसली। एनिमे देखने की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार थोड़ा बहुत देखते भी हैं। सो देखना पड़ता है आप अगर अवेलेबल हो। आपने हम्म कौन कौन से शोज देखे हैं वैसे? मैंने जो डब किए वो देखे हैं। अच्छा। अ, उसके अलावा भाई but देखो, मैं स्क्रीन पर्सन हुई नहीं। मैं जितना स्क्रीन, पूरा दिन में इतना स्क्रीन देख लेते हैं। और आजकल तो क्या है, पेपर स्क्रिप्ट भी नहीं होती है, स्क्रिप्ट भी टैबलेट में। हाँ हाँ इतना बड़ा टैब आंखों के आगे रखा हुआ है, इतना बड़ा स्क्रीन सामने है, हेडफोन लगा हुआ है, पूरा दिन वो इतनी लाइट और इतना साउंड, इतना सब कुछ जाता है, तो घर पे आने के बाद फिर नहीं मन करता भाई। रात को सोने से पहले आधा घंटा अपना इंस्टाग्राम रील्स चला ली, हो गया अभी स्क्रीन का खत्म, वो होता है। तो तो आपने अभी जुजुत्सु काइसन आपने मतलब देख लिया था? डब किया किया वही देखा। उसके हम्म बाद थोड़ा बहुत जब वो रिलीज होने के बाद मैंने सबका आउटपुट देख, मतलब सबका साथ में कैसा साउंड कर रहा है वो देखने के लिए देखा था।
और इसके अलावा मैंने कुछ कोरियन शोज जो मैंने किए थे, वो जैसे मैंने अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि चलो ये मैंने एक शो किया, अच्छा शो है, तुम्हें देखना चाहिए, तो अगर वो देख रही तो अल्टीमेटली मैं भी देखूंगा ही, साथ में बैठा हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ शोज है जो जरूर देखे हैं, बट अदरवाइज मैं पूरा का पूरा कंटेंट तो नहीं देखता भाई। जो डब कर लिया वो देख लिया। और उसके अलावा मैं इसलिए मैं अपने पुराने टाइम को बहुत मिस करता हूँ, मुंबई आने से पहले वाले टाइम को, जब मैं इन सब चीजों से अलग था, तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखता था। सीरीज भी देख रहा हूँ, मूवी भी देख रहा हूँ, शोज भी देख रहा हूँ, ये होता पर है। वो सब चीजें अब नहीं पॉसिबल हो पाती। आई थिंक वी कैन लाइक ऑन सम लेवल हम लोग इस चीज से रिलेट करते हैं, क्योंकि और अब जब many भी हम levels कोई है। हाँ, क्योंकि जब हम अभी कोई शो देखते हैं, कुछ देखते हैं ना, सीधा ही स्ट्राइक होता है कि इसको हम वो कैसे करें, लाइक क्या बोल रहा हूँ, टर्म क्या ढूंढ रहा हूँ, तुम वही रिव्यू देना। क्या मतलब, हाँ कि मतलब उसका हाँ, किस चीज उसको हम एज ए एंजॉयमेंट फॉर्म में नहीं देख पाते, बट इट्स नहीं देख मोर पाते, लाइक रिपीट ये करेक्ट। चलता रहता है माइंड में। प्रोसेस, हाँ आप उसका प्रोसेस सोचते हो। अब जैसे मैं हूं हाँ ना, मैं कोई डब कंटेंट देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा, अच्छा इस टाइम पे इंजीनियर ने बोला होगा टेक, इस टाइम पे लाइन छोटी रह गई होगी, यहाँ पे इन्होंने बोला होगा एक और टेक लेते हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट ने ये वाला गलत कर दिया, ये इस टाइम उसने हम्म ऐसा मुंह बनाया होगा, इस टाइम ये खाना खा के बैठा होगा, समझ रहे हो? तो मैं हम्म भी उसको उस नजर से नहीं देख पाता, थोड़ा टाइम लगता है। कुछ 2-4 एपिसोड कंटिन्यूटी में देखने के बाद फिर लगता है हाँ चलो अभी स्मूथ चल रहा है, अभी छोड़ो इन सब चीजों को। तो एम्प्टी करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि हमारा काम बन गया है। हम्म। वो काम वो हमने तो काम और जिंदगी एक ही ऐसे वो कर दिया हम्म। पूरा। काम तो तो कुछ ऐसा कुछ बना लोग दिया। मुझे बोलते हैं कि यार आना चाहते हैं, मैं कहा भाई अगर तुम्हारे पास काम है और तुम अच्छा कमा रहे हो और घर पे हो, मत आओ। आराम से भाई अपना जॉब करके आओ, शाम को यही डब्ड कंटेंट अपने टीवी पे देखो, कॉफी का मग हाथ में लेके एंजॉय करते हो, मत घुसो। नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल। नॉर्मल लाइफ जियो भाई। हम अच्छा लोहित हम भाई, भी सो यही आपने, बोलते हैं उसके हाँ लिए, तो कंटेंट आप, के लिए भी। मतलब लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमको भी यूट्यूबर बनना है, हमको भी रिव्यू हाँ करना है। हाँ हाँ। मत करो हम्म। भाई। ऐसा ही रहता है हमारा भी, क्योंकि जो रिव्यू हम करते हैं ना, हम वही देखते रह जाते हैं। हम एनिमे देखते हैं तो हम एनिमे ही देख रहे होते हैं 90%। करेक्ट। पहले मैं करेक्ट। बहुत हॉलीवुड मूवीज देखता था, नीश से नीश, खुद खुद के मज़े के लिए। ऐसा भी नहीं कि मैं रेट कर रहा हूँ, मैंने ख़राब से ख़राब हम्म। मूवी भी देखी है, लेकिन अब बहुत ही मैं सिलेक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि मूवी मैं महीने में एक या दो ही देख पा रहा हूँ। तो नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मैं हम्म। अच्छी देखूँ। या ये चीज तो है यार, इसीलिए अगर इस चीज को आप अपना काम बना लोगे तो आप इसको ना चाहते हुए भी इसका एंजॉयमेंट खो दोगे। बताया। वैसे एंजॉय नहीं कर पाओगे जैसे काम आदमी करता है। लोहित भाई, आपने जैसे बताया राइट कि जब आप लाइक व्हेन यू यूज्ड टू एक्चुअली वॉच द डब्ड कंटेंट, उससे आपको थोड़ा सा लाइक मिला इंस्पिरेशन, आप क्या बोलोगे कि जैसे तीन लोग अगर हम आपसे पूछे जिन्होंने आपको हम्म। एक्चुअली में लाइक थोड़ा सा इंस्पायर किया, या फिर लाइक आपके फेवरेट वॉइस एक्टर्स हैं जिनको देख के आप लाइक डबिंग वाले इसमें लाइक आए। यार देखो, सबसे पहले जो आवाज मैंने पहचानी थी ना, वो विराज अडव की पहचानी थी, जो कि हम्म टॉम क्रूज को ऑफिशियली, एक तो ऑफिशियल वॉइस का मैं कौन जो जो चीजें को क्लियर कर दूं, लोगों को समझ में नहीं आता ऑफिशियल, वो कुछ भी डब करके बोल देंगे मैं इसकी ऑफिशियल वॉइस हूँ। हम्म ऑफिशियल वॉइस का मतलब होता है ऑफिशियली उस प्रोडक्शन के थ्रू आपको साइन किया गया है कि ये जब भी होगा तो यही बंदा डब करेगा, हम्म वो होता है ऑफिशियल वॉइस। या फिर जैसे एनिमेशन में मेरी वॉइस पे वो एनिमेशन बना है, तो मैं उसकी कैरेक्टर की ऑफिशियल वॉइस। डब करने वाला कभी ऑफिशियल वॉइस नहीं होता। हम्म तो टॉम क्रूज ने उन्हें खुद मेल करके, खुद कॉन्ट्रैक्ट से बताया हुआ कि जब भी मेरी कोई मूवी आएगी नई, तो यही डब करेगा, ऐसा। वाओ। तो वो जॉनी ब्रावो को डब करते थे, उन्होंने स्टुअर्ट लिटिल को डब किया है, उन्होंने टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन को डब किया है, टॉम क्रूज की सारी फिल्मों में उन्होंने वॉइस दी है। अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रू गारफील्ड को एंड्रू उन्होंने डब किया है। गारफील्ड, अच्छा तो एंड्रू गारफील्ड को तो आपने भी किया। हाँ, मैंने लेकिन अलग मूवी में किया था। लेकिन उन्होंने, मैंने उनको बताया भी था, और उन्होंने फिर देखी, फिर हम्म उन्होंने बताया कि उनकी ये अच्छी चीज है कि वो देख के फिर वो फीडबैक भी देते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। तो वो आर्टिस्ट है जिसकी वॉइस मैंने पहचानी थी। मैंने कहा यार ये जो स्टुअर्ट लिटिल की आवाज है ना, यही स्पाइडरमैन की भी वॉइस है, और हम्म ये जॉनी ब्रावो की भी आवाज है, मतलब कोई तो है। अब उस टाइम इंटरनेट था नहीं, तो पता नहीं था कि कैसे, लेकिन पता चल गया था। तो उनकी आवाज से वो बड़ा फैसिनेटेड होता था, मतलब फैसिनेट होता था यार, ये हम्म आवाज सुनते ही रुक जाता था मैं पूरा देखने के लिए सीन। तो वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में। और हम्म एक और आर्टिस्ट हैं दमनदीप सिंह बग्गन, जो ओ कि, मेरे हाँ, फ्रेंड रह चुके हैं वो। अच्छा,
मेरे भी फ्रेंड रह चुके हैं वो। 2011 समथिंग, अभी पता उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास से गायब हो गया। आई विल लाइक ट्राई एंड नहीं, उनके बहुत कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए हैं और वो काफी मतलब अभी अभी ऑलमोस्ट सबसे कट ऑफ उनका हो ही गया, वो बीच में हम्म। गोवा भी चले गए थे और सब ऐसे। एनीवे वो तो डबिंग की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस वाइज उनकी परफॉर्मेंस मुझे बड़ी मस्त बड़ी अच्छी लगती थी। वो कैरेक्टर को हम्म। जिम कैरी को भी डब किया उन्होंने कुछ फिल्मों में, तो वो चीज अच्छी है। मतलब ये दो तीन नाम हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ बचपन से। अब जैसे नरेशन में मैंने अनिल दत्त हैं नरेशंस, और राजा सेवक सर हैं, और पवन कालरा हैं जो कि बॉब द बिल्डर में बॉब को डब करते थे। तो उनकी भी बहुत नरेशंस और बहुत डबिंग मैंने सुनी है। तो शब्दों को कैसे बोला जाना चाहिए वो बहुत जरूरी है सीख लेना। तो उनको इन सब 4-5 कुछ नाम है जिनको सुन के मैंने ना बहुत बहुत सीखा है। आप कोशिश करते थे लाइक उस टाइम पे कि थोड़ा सा इनके जैसे बोलने का, थोड़ा सा ट्राई हाँ लाइक। हाँ, वही तो कैसेट में रिकॉर्ड करता था मैं। वही सब तो रिकॉर्ड करता था, पूरी पूरी डायलॉग रट के उसको फिर लिखता था कॉपी में, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता था। अच्छा, एंड जैसे आपको पता होगा, हम लोग कर ही चुके हैं, हम लोग मेंशन कर चुके हैं अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट को, है ना, अदनान भैया हैं अपने हम्म, एक, है ना। हम्म, बट वो भी अब तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो गया, लाइक ही इज हम्म, लाइक ऑल्सो लाइक मेकिंग मूव्स, राइट। सो अगर अगर आपसे पूछा जाए, राइट, कि अगर नए लोग जो इस गेम में स्टेप इन कर रहे हैं जस्ट नाउ, हम्म। उनके लिए एडवाइस क्या दे सकते हो आप, लाइक? यार पहली चीज तो अभी ना देखो, बहुत सारे फैक्टर है। फुल टाइम आपको करना भी पड़ेगा इसको, अगर इसमें पैर रख रहे हो तो पूरा झोंकना भी पड़ेगा, लेकिन फुल टाइम करने का रिस्क भी है, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपनी लाइफ का आप डाल रहे हो इसमें, और एआई की वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में ये काम बहुत कम हो जाए। और अगर आप पहचान और फेम को पाने के लिए ये काम करना चाह रहे हो तो और भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी जैसे कल की मूवी आई थी, तो उसमें प्रभास के लिए डब किसी आर्टिस्ट ने किया था, लेकिन एआई से आवाज प्रभास की बना दी गई। हाँ। तो काम तो किया उस आर्टिस्ट ने, पैसा भी मिला उसे, बट पहचान नहीं रही उसकी कहीं, वॉइस बदल दी गई। ऐसा हुआ? ये चीज मुझे नहीं पता हाँ, थी। जो अभी आई है ना, कल की आई थी ना, अभी कुछ महीने 6-7 काल महीने की, पहले हाँ मूवी आई हाँ थी ना, हाँ 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 हाँ। कल की जो कल भी की, साउथ हाँ। मूवी आई थी प्रभास की। एआई तो तो मुझे उसमें लगा ऐसा ही कि तो हुआ अभी था। अभी इतना स्ट्रांग हुआ है। नहीं, एआई तो सालों से चल रहा है भाई। मैं जब कंप्यूटर मैंने 2006-7 में कंप्यूटर लिया था, तो उसपे एक सॉफ्टवेयर आया था कंप्यूटर के साथ में, टॉकिट। हम्म। उसमें जो आप लिखोगे बोलेगा, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग एज के, उसमें बच्चे से बुलवाना है, बूढ़े आदमी से बुलवाना है, वो सब मैं मैसेज लिख के मेरे पापा को सुनाता था। फिर मैं और मेरे दोस्त उसमें गालियां लिख के सुनते थे कि कैसा बोल रहा है। तो ये तो कितना 18-19 साल हो गए उस बात को यार। तो अगर उस टाइम ये ऐसा हो चुका था, तो अब तो 20 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। इस वक्त एट प्रेजेंट अभी भी वो इंजीनियर्स बैठ के कुछ ना कुछ उसको सुधार कर रहे होंगे उसके अंदर। ये तो एक मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन। अभी तक तो हम हम्म, स्पेकुलेट ही कर रहे थे कि जॉब्स प्लेस होंगी या कुछ होगा, लेकिन हाँ। ये तो आपने देखो रियल होगा। लाइफ एग्जांपल दे दिया। एग्जाम्पल, हाँ, हो रहा है काम। और डबिंग में अगर वो आएंगे जो आना चाह रहे हैं, तो उनको खुद को बहुत तराश के, बहुत एकदम, मतलब आपको फिर अपनी एज वालों की कैटेगरी में नहीं रखना है। आपको हम्म। उनके लेवल तक जाना जो पिछले 20-30 साल से काम कर रहे हैं। वो भी क्योंकि स्टार्टिंग से ही। एआई एआई के बाद कुछ चीजें होगी जो फिर भी मैन्युअली ही डब की जाएंगी। हम्म। वो तो अभी भी होता ही है, होगा, वो खत्म नहीं होगा ये काम, लेकिन एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हो जाएंगे उसके लिए, बहुत कम हो जाएंगे कि सिर्फ चुने 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 नहीं, यही अच्छा करता है, 5, 10, 15, 20 आर्टिस्ट। क्योंकि जैसे क्रिस्टोफर नोलन है, वो बोलता है मैं तो हर चीज में एनालॉग ही यूज करूंगा भाई, मेरे को डिजिटल पसंद नहीं है। हम्म। टॉम टॉम क्रूज है, ये कोई भी मूवी के लिए, चाहे मिशन इम्पॉसिबल का कोई भी पार्ट हो, वो दोबारा म्यूजिक पूरा रिकॉर्ड करवाता है ऑर्केस्ट्रा से। सेम म्यूजिक है उसके हर मूवी में, लेकिन फिर भी दोबारा करवाएगा वो। हम्म। नहीं, मेरे को नया चाहिए, फ्रेश चाहिए। कुछ ऐसे माइंडसेट वाले तो वो बोलते कि नहीं, हमारी मूवी के लिए एआई नहीं चाहिए, हमें असली आर्टिस्ट चाहिए। तो उस वक्त असली आर्टिस्ट में आपका नाम उस डायरेक्टर, उस स्टूडियो के दिमाग में आना चाहिए। तो उस लेवल तक आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा, उस लेवल हम्म। तक आपको जाना पड़ेगा। तो वो सिर्फ, अब कुछ आर्टिस्ट तो सिर्फ एनिमेट अप करने के लिए आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, हाँ, तो या। वो नहीं पॉसिबल है। सरवाइव करना ही मुश्किल हो आप जाएगा। जब रियलिटी हिट करेगी यहाँ पे आने के बाद, तो खून के आंसू रोगे। क्योंकि हम्म। आप एनिमे महीने में एक डब कर रहे हो, किराया तुम्हारा जा रहा है 50,000,
Yeah. तो कैसे गुजारा करोगे? अच्छा, घर वालों को क्या बोलोगे? किराया लाइफ का बहुत मुंबई इंपॉर्टेंट में टाइम है। पता नहीं कितने लोग रियलाइज़ करते हैं या नहीं, बट मुंबई में किराया स्काई हाई है। हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ही अगर ज़्यादा कम चाहिए तो फिर आपको इतना डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा जहाँ से फिर आने जाने में लगेंगे आप। है। जैसे अदनान ओह 1 BHK में रहता है, और वो हाँ, वहाँ पे करीब 25 से 30 आई थिंक दे रहा है। उसका कम है भाई। उसका उस एरिया के मुकाबले, उस एरिया के हिसाब से मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई किस्मत वाला जो 25 में तेरे को मिल गया 1 BHK, वरना 30-35 से कम नहीं है। तो भाई जिस जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, मेरा 35 है किराया, और ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। दिल्ली इसमें लिफ्ट नहीं है। दिल्ली में तो 12 साढ़े 12 से 15 16 तक 2 BHK मिल जाता है। हाँ, यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन आपको 60 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। वो आपको मेन विरार सिटी। वसई वहां जाना पड़ेगा। तो वहां से लोकल आप जाओ, वहां पे फिर लोकल का पास बनवा लो, ट्रेन में आओ फिर। लेकिन वही बात है, लोकल में भी एक टास्क है ट्रैवल करना। अभी जिस जगह मैं रह रहा हूँ, भले ही मैं रेंट ज्यादा दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो बाकी 1 BHK है भाई, 45-50 चल रहा है 1 BHK का, 60-55 ये यहाँ पे चल रहा है। अगर आपको ठीक ठाक घर चाहिए तो 1 BHK 50-60 हजार रुपए। क्यों? सारे प्रोडक्शन हाउसेस पास में है, सारे स्टूडियोज पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। 10 बजे का कॉल टाइम है, मैं 10 बजे ही निकलता हूँ घर से, 2 मिनट में पहुंच जाता हूँ बाइक पे। तो इन सब भाई चीजों का पैसा है। बहुत ही अच्छा। जैसे आपने बताया ना, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना ही रखा था, ये एआई को हम्म, लेकर, जैसे आपने इसको हम्म, एड्रेस कर दिया, राइट? हम्म, अगर पूछा जाए कि इज इट वाइज टू स्टेप इन द गेम राइट नाउ, आपने जैसे न्यू कमर्स के लिए तो बोला, बट अगर आप जैसे लाइक फ्रॉम द इनसाइट ऑफ द बिजनेस के, मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में एकदम नोन हो अब, हम्म। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस टाइम पे जब एआई एकदम मतलब किसी की भी आवाज कर सकता है, जैसे आपको VO3 के बारे में पता है, गूगल का जो वो है, हाँ, राइट? अभी तो बहुत चल रहा है वो। हाँ, उससे तो एक्सेंट भी रेप्लिकेट हो जाते हैं, उससे वीडियोस भी बन जाती है, तो आने वाले टाइम में तो एक्टर्स भी थोड़े वो हो जाएंगे आउट ऑफ बिजनेस थोड़े देर। अब तो इतना हो गया है कि तुम्हारी वीडियो चुटकी में पूरी डब हो जा रही है। मैं यूट्यूबर हूँ ना, हाँ। मैं यूज़ करके अपनी हिंदी वीडियो को इंग्लिश बना सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल हम्म। सकता हूँ, और यूट्यूब भी अब मल्टीपल वॉइस का ऑप्शन दे रहा है। तो एक जो जैसे मिस्टर बीस्ट ने शुरू किया था अपनी वीडियोस को हिंदी डब करवाना, हम्म, उसने मैंने भी किया वो आर्टिस्ट उसको। से शुरू किया था। बट अब मिस्टर बीस्ट के पास तो बहुत पैसा है, बट उसके नीचे जैसे ही लेवल आया, वो सारे एआई से अभी हाँ, कर रहे हैं। अच्छा। और वो हो भी रहा है, लाइक ऑटो, लाइक 1 या 2 दिन लगते हैं वीडियो को दोबारा उसके प्रोसेस होने में, उसके बाद एआई का वो चल जाता है उसके नीचे। सो मेरा भी लाइक यही क्वेश्चन आपके लिए मतलब फॉर्म कर रहा था उस टाइम पे, कि आपके हिसाब से डू यू थिंक इट इज वाइज टू गो फॉर दिस इंडस्ट्री नाउ, लाइक? नहीं, इस वक्त अगर आज की बात करूं, अगर कोई अपने घर पे बैठा है और वो सोच रहा है कि मैं मुंबई जाऊं, वॉइसिंग में करना चाहूं कुछ, अभी के हिसाब से तो मैं मना करूंगा। मैं बोलूंगा भाई, अगर तेरे पास टाइम है, जैसे तेरी उम्र अभी 19-20 साल, 18 साल, 17 साल, 21-22 साल है, तो 4-5 साल रुक, कुछ और कर ले तब तक। 4-5 साल रुक और देख कि इस इंडस्ट्री में अभी, क्योंकि ना अभी ये बहुत शिफ्ट हो रहा है। फेर, चेंज। हाँ शिफ्ट हो रहा है, फेरबदल बहुत हो रहा है, तो हाँ। चेंज एक बार रुक जाए ना, जब स्मूथ हो जाए उसके बाद आना उस सिनेरियो के हिसाब से। क्योंकि अभी तो यहाँ वालों को ही नहीं पता कि हमें क्या करना है या क्या कैसे करेंगे। अभी तो बस जो आ रहा है वो करे जा रहे हैं। या क्योंकि अब आप नए नए आए हो, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो, फिर जब जब एक लेवल पे आके सब कुछ स्मूथ हुआ, तो वो ऐसा हुआ कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्या कर लोगे? अगर मैं आज की बात करूं तो आज के हिसाब से अभी मत आओ, थोड़ा टाइम ले लो, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो क्या होगा कि तुम क्राउड में घुसे रह जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर अच्छा टैलेंट भी है तो, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडियो में डायरेक्ट एंट्री तो होती नहीं, हाँ। या तो किसी किसी बहुत ही रेफरेंस। किसी 30 मार खा के आपको रेफरेंस की है कि भाई इसको बुलाओ बुलाओ, ये फाड़ता ही फाड़ता है, और तुमने जाके नहीं फाड़ा तो वो नहीं बुलाएंगे दोबारा। तो अगर बुला ले, तुमने फाड़ दिया, वाह यार, तो वो बोलेंगे हाँ यार इसने अच्छा सजेस्ट किया, तो चलो इसको दोबारा बुलाते हैं। तभी आपको एज एन आर्टिस्ट कैरेक्टर डब के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज अगर आप नए हो, आप मैसेज कर दो डायरेक्टर को, तो चलो ठीक है परसों क्राउड है आ जाना, वो 8 लोगों के 6 लोगों के साथ आपको बुलाएगा, देख रहा है कैसा डब कर रहे हो, चल रहा है, क्राउड में निकलो, वो सालों साल वही चलता रहेगा। तो वो खुद को बाहर निकालने का, और अच्छा हो सकता है आप अच्छा टैलेंट हो आपके अंदर, लेकिन वो फंसे रह जाओगे उसमें। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा देख लो, 2 साल देख लो, ज्यादा भी नहीं, 2 साल, 2027 तक देख लो कि भाई वॉइस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है आगे,
फिर जब स्मूथ हो जाए कि नहीं यहाँ पे एआई का कोई खतरा नहीं है, और जो आर्टिस्ट कुछ आए थे, कुछ भीड़ भी जो हुई थी वो भी अब छट गई है, जो कम हो गए हैं, तब आ जाओ। क्योंकि आप इतना पैसा रेगुलेशंस लगाओगे, यहाँ लगाओगे, इतना इमोशनल टॉर्चर होगा, वो सब चीजें यार बहुत 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 मुश्किल होती हैं। अभी क्योंकि एआई के अराउंड ना रेगुलेशंस फॉर्मली प्लेस भी नहीं हुई है, लाइक अभी तो सभी यूज कर रहे हैं एआई, बट अभी धड़ल्ले वी से यूज हो हैव रहा है अभी। लिटरली नो रेगुलेशंस के भाई एक्ट किसी मूवी में कितना यूज हो सकता है, किसी डबिंग में कितना बस यूज हो सकता है। वही वही। तो या दैट आई थिंक दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। अभी तो कंसेंट वाला फैक्टर भी नहीं है, कोई किसी का भी डेटा ट्रेन कर देता है, यूज़ कर लेता है। आपकी वॉइस हाँ को कोई ट्रेन करके यूज़ करने लग जाए तो मतलब आपके पास हाँ। राइट होना चाहिए ना अपनी वॉइस को और प्रोटेक्ट करने का। मेरी और वॉइस आर्टिस्ट के लिए तो खतरा ही सबसे बड़ा ये है, उनको पता भी नहीं कि उनकी आवाज कहाँ से, अब जैसे अपने मैं बोलूंगा नहीं भाई, किसी को आइडिया मिल जाएगा कहीं पे। खैर जो भी है, इस पॉडकास्ट से भी मेरी क्लीन जो मेरी बात निकल रही है, मेरी आवाज निकल रही है, कोई इसको भी यूज कर सकता है, इसको भी ट्रेन कर सकता है, इससे भी ट्रेन कर सकता आई थिंक है। वो चीज संकेत सर हुआ जब है। भी जब आए थे हाँ ना, हुआ। संकेत नहीं, हमने संकेत भैया का भी एक वीडियो, एक कोरिया, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उनका कुछ वीडियो था, आई थिंक सो और वो या संकेत भैया की वॉइस में नरेशन था, ऐसा लग रहा था वो खुद बोल रहे हैं। और क्या हाँ। उस जिसने भी किया बड़ा गंदा काम किया था, जिसने भी वो काम किया था, जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके लिए बहुत गलत लिखी थी, वो बहुत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और मतलब एक्शन लेके भी आप किसके खिलाफ एक्शन लोगे? आपको क्या पता वो काम किसने किया है? वो तो वायरल हो गया, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ये भी खतरा है कि आपको पता भी नहीं आपकी आवाज कहाँ यूज हो जाएगी। एज लॉन्ग एज एक ये वाला रूल मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए ना कि भाई अगर किसी वॉइस एक्टर की वॉइस को रेप्लिकेट करके एआई के यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका फॉर्म ऑफ इनकम तो पहुंच रहा है आर्टिस्ट के पास, करेक्ट। ऐसा वाला हो जाएगा तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। एंड हाँ। हमारे पास से जो क्वेश्चंस जो हमने डाले थे लाइक फॉर द हम्म, कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए, उनमें फैन से ही एक बंदे क्वेश्चंस। ने भी, हाँ उनमें से भी एक बंदे ने यही पूछा था कि अब जैसे आपने तो खैर बोल दिया कि अभी बताओ बट उनमें से वो लोग पूछ रहे थे कि काम ढूंढे कैसे, मिलता कैसे यार देखो, मिल वही मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? आके कुछ एक नंबर मिले, उससे दो नंबर निकालो, मैसेज करो, फोन करो, नहीं रिस्पॉन्स आएगा, 4 बार करो नहीं रिस्पॉन्स आएगा, 10 बार 20 बार करोगे, एक बार बुलाया जाएगा। क्योंकि आप जैसे इतने लोग उनको मैसेज कर रहे हैं कि अब वो उसकी खुद की भी तो पर्सनल, पहला तो उसकी वर्क लाइफ, वो 10 से 8 बेचारा डायरेक्टर है जो डब करवा रहा है, जो उसके पास काम आया हुआ है, डेडलाइन पे चल रहा है, फटाफट फटाफट डब करवाना है, बीच में उसके पास मैसेज आ रहे हैं लोगों के, सर मेरे को बुला लो। वो देख रहा है, अच्छा अरे पहले डब करवाते हैं, खत्म करवाते हैं। 8 बजे वो फ्री हुआ है, थका हुआ है, मैं घर जाके यार चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा यार, बस बहुत हो गया आज के लिए। वो फोन देखेगा ही नहीं अपना घर जाने के बाद। हाँ, तो किस्मत अच्छी हुई, किसी टाइम पे आपका मैसेज देखा, उसने कहा चलो ठीक है बुला के देखते हैं कैसा है। तो और जब वो बुला के देखे आपको, उस टाइम आपको फिर बढ़िया काम करना। उस टाइम आपने अगर छोटी सी भी गलती कर दी, दोबारा नहीं बुलाएगा वो। तो ये चीजें हाँ, आना तो पड़ेगा। देखो, बिना आए काम तो होगा नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से मैं वही बात दोबारा बोलूंगा, अभी के अगर हिसाब से पूछ रहे हो तो रुक जाओ एक मत बार, जाओ। थोड़े टाइम के लिए देख लो भी क्या चेंज हो रहा है, फिर आप। ओके, सो फैन क्वेश्चंस अभी पूरा ले लेते हैं, उसके साथ ही रैप अप कर देंगे। सो मीडिएशंस ने पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ एन एनिमे वॉइस आर्टिस्ट इन इंडिया। मतलब एनिमे के लिए पूछा है उसने, बट आप एनिमे सैलरी हटा नहीं दो। है। ओके, हाँ, ये हमारे ये लिए ये एनीमे भी वैसा ही है, और एनीमे भी वैसा ही है जैसा लाइव एक्शन डब करने जैसा है, सब ये बराबर है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया कि इनको मे बी ये मिसकंसेप्शन है कि कुछ वॉइस आर्टिस्ट खाली एनिमे का ही काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सब काम करना पड़ रहा है हाँ, भाई। ऐसा नहीं सब है। कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डिस्कवरी चैनल भी डब कर रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स पे भी कर रहा हूँ, मैं प्राइम वीडियो पे भी कर रहा हूँ, मैं एमएक्स प्लेयर के लिए भी कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए भी कर रहा हूँ। तो सब मिला के ओवरऑल जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। सिर्फ हाँ, एनिमे की कोई सैलरी नहीं होती है। जैसे किसी में पर एपिसोड मुझे 2,000 मिल रहा है, किसी में मुझे 1,500 भी मिल रहा है, किसी में मुझे 1,000 और 750 भी मिल रहा है एक एपिसोड का। अब तो ये बजट सबके अलग अलग होते हैं, सब पे सो अलग अलग डिपेंड इन करता लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा मे बी मिसकंसेप्शन है कि एक वॉइस आर्टिस्ट नेसेसरीली सैलरी पे काम नहीं करता है किसी स्टूडियो के लिए, वो है। फ्रीलांसर की तरह होता है जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है, बस राइट। वही। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी जेड क्रिश से। आई थिंक यही ओके है, सर, सेम ये ही है, सेम रहने ही दो, क्वेश्चन है, सेम ही छोड़ो है। उसको। हाँ, ओरेवा ईशान,
What's a misconception people have about dubbing that you wish more fans understood? हर डब गंदा नहीं होता, Yes, yes, exactly. हर डब क्रिंज नहीं होता. अरे जो हाँ मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि ओ माय गॉड हम हिंदी डब नहीं देखेंगे, छी हम तो इंग्लिश में देखेंगे ब्रो, हम तो सबटाइटल में देखेंगे ब्रो. वो मत करो ऐसा भाई. बहुत सारे डब्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, ठीक है. अगर आप ऐसा देखने बैठोगे तो गंद तो आपको फिर जापानीज में भी मिल जाएगी और इंग्लिश डब में भी मिल जाएगी. इवन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हिंदी डब्स इंग्लिश डब से ज्यादा बेटर होता है. हाँ कुछ केसेस में होते हैं. बहुत बहुत हाँ. मैं मेजर लेवल पे बोल रहा हूँ, मैंने खुद नोटिस किया है, सिर्फ एनिमे की बात नहीं कर रहा मैं. अगर आप कोई भी कोरियन सीरीज है, अगर आप उसको इंग्लिश में और हिंदी डब में दोनों में देखोगे तो आपको हिंदी डब ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, जबकि हाँ इंग्लिश है वो थोड़ा फ्लैट लगेगा. हाँ मैंने ये कोरियन सीरीज में स्पेशली ज्यादा देखा है. और इंग्लिश डब बिल्कुल सूट नहीं करता उन पे. ठीक है. ना तो उनकी कोरियन कास्टिंग ब्रो, सही होती है, ना कोरियन उनकी डब कभी डायलॉग्स, कभार कोरियन भी सूट नहीं करता है, मैंने ये भी देखा. जितना हिंदी सूट हो जाता है. तो वो ये मिसकंसेप्शन है कि डब हिंदी डब देखना गलत, ऐसा नहीं है भाई. पहले पता कर लो कि अच्छा अच्छा डब हुआ है क्या भाई. जिसने देखा होगा वो बता ही देगा ना कि नया शो आया है, कैसा डब हुआ है, अच्छा हुआ है क्या, चल फिर हिंदी में ही देखेंगे. आपको जापानीज आती है फिर भी देख लो, क्या अगर आपको सही लग रहा है तो देख लो. उसमें अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा काम हुआ है तो फिर देखने में कोई हर्ज नहीं है. फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई हम तो जापानीज में ही देखेंगे यार. संकेत सर बाकी भाई के सब साथ सबकी हुआ choice. था ना ये कि जब रणवीर ने डेडपूल का रोल किया था तो ऑडियंस ने बिल्कुल ही वो कर दिया था, भाई नहीं मजा नहीं आ हाँ रहा. फिर उनको वापस करेक्ट. लिया, फिर उनको बोला नहीं हाँ नहीं आप ही करो. आप ही का, नहीं, वो आप ही डेडपूल का वो है. सिर्फ उस फिल्म के लिए, हाँ सिर्फ एक उस फिल्म. पर्टिकुलर एक ही सेकंड पार्ट के लिए ही रणवीर सिंह को लिया गया था. वो परमानेंटली डेडपूल की वॉइस नहीं थी. हम्म. क्या होता है ना कि प्रोडक्शन का भी अपना हिसाब किताब रहता है, हाँ चैनल का भी रहता है. हाँ हम्म. जैसे हो सकता है जो डेडपूल का फर्स्ट पार्ट था उससे उनको इतना रेवेन्यू या उतना प्रॉफिट नहीं आया हो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट हम्म. किया था इंडिया से. तो उन्होंने सोचा क्या करें, अच्छा अभी रणवीर सिंह बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इनको यूज करते हैं, इनकी क्या पता इनके नाम से फिल्म चल जाए. जैसे अभी कराटे किड में अजय देवगन से जैकी चैन को डब करवाया. हम्म. डब भी नहीं करवाते हैं, ये डब तो हमारा ही होता है, वो सुन सुन के लेते हैं, हमारे प्रॉम्प्ट पे सुन के वो डब करते हैं. गाइड ट्रैक होता है पहले. अच्छा अच्छा वो गाइड डब होता वो है. डायरेक्ट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आए और इमोशन भी देखे समझे, वो हाँ लाइन सुनेंगे रिपीट कर देंगे, ऐसा माय होता गॉड ब्रो, कितना पाइपलाइन में है. अभी कितना कुछ है वो आई यार. थी अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स, हाँ हाँ. उसमें जो इंडियन स्पाइडरमैन था हाँ वो पवित्र प्रभाकर. क्रिकेटर से हाँ, तो वो क्रिकेटर से शुभमन डब गिल ने करा किया था, हाँ. ऑडिशन मेरा अप्रूव हुआ था. हम्म. तो मैंने उसको डब किया किसके लिए, शुभमन गिल के लिए, तो ताकि वो मेरे को सुन के डब कर सके. सो डू Damn. यू थिंक, मेरी अदनान हम्म, से भी बात हुई थी, मैंने उससे उससे भी ऑनेस्टली पूछा, डू यू हम्म. रियली थिंक कि किसी एक्टर को डबिंग में कास्ट करने से फिल्म को एक्चुअली बेनिफिट होता भी है? कभी कभी हो सकता है, जैसे कि लायन किंग में हाँ उस शाहरुख खान को हाँ कास्ट करने हाँ, से वो मिला. तो. हाँ और शाहरुख खान का भाई जंगल बुक और लायन किंग का एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूंगा, बट जैसे डेडपूल हुआ या अभी नहीं, कराटे किड में भी हर हुआ चीज तो देखो, कास्टिंग के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है. और आप अगर आपने जैसे कोई जैसे डायरेक्टर जो प्रोडक्शन उससे सोचा कि नहीं मैं इसको इस एक्टर से डब करवाऊंगा सेलिब्रिटी से, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो सेलिब्रिटी उसको जस्टिफाई कर देगा और वो मान भी जाएगा करने के लिए. पहला तो ये तो फैक्टर है. तुमने हम्म. शाहरुख खान से पूछा, वो मना ही कर दे नहीं करूंगा, फिर क्या करोगे. रोहित भाई मूवीज से एनिमे डब में कैसे आए, जर्नी बताइए. सो योर पता ही नहीं फर्स्ट चला भाई, एनिमे पता ही काम नहीं आया चला. और कर दिया. फर्स्ट एनिमे कर कौन रहे सा हैं जिस फर्स्ट एनीमे मेरा पोकेमॉन था, पोकेमॉन जर्नीज. था? कि अगर आपको फ्यूचर में इंग्लिश डब्स करने का मौका मिलता आप करोगे, लाइक एनिमे ही या फिर मतलब इंग्लिश डब्स इंग्लिश डब्स? अभी भी करते हैं. तो एनीमे में तो जो मैं वो डार्लिंग इन द फ्रैंक्स जो दारीपुरा मैंने बताया था, हम्म. तो वो हिंदी और इंग्लिश साथ में डब किया था हमने. डैम ब्रो. वो उसका इंग्लिश डब इंडिया में ही हुआ? हाँ, उसका इंग्लिश डब हिंदिया हिंदिया कह रहा हूँ, इंडिया में ही हुआ. वाह. हिंदी है ये वैसे तो. इंडिया की है भाई. इंडिया की है. और बाकी बहुत सारी हिंदी मूवीज भी होती हैं जो इंग्लिश में डब होती हैं, वो भी सीरीज और जो मूवीज होती हैं वो इंग्लिश में, तो वो चलता रहता है साइड पर. बट मैं एंजॉय नहीं करता उसको यार ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन चीज को इंग्लिश में डब करना बड़ा ऑकवर्ड लगता है. हम्म. अब ये जैसे हाँ बॉडी पे नहीं जाता है भाई, वो अजीब लगता है बहुत. उसने परफॉर्म ही पूरा हिंदी किया उसको. ये जो अपनी एनिमेटेड मूवी है रामायण की, रामायण द हम्म. लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसको भी इंग्लिश में डब पहले भी डब हुई है वो, अभी भी जब
उन्होंने 4K रीमास्टर लगाया था ना, तो हाँ इंग्लिश में हाँ चलाया। मुझे मज़ा ही नहीं आया मूवी देख के। वो जो हिंदी में फील है उस मूवी में, वो मैं वही बोल नहीं रहा आ हूँ ना, सकता। जो चीज अब यार आप जिस चीज को अपने शुद्ध हिंदी में, हम्म। और वो फील, भगवान का फील तो भाई हिंदी में ही आता है, हाँ, हम्म। ऐसे। वो इंग्लिश में तो आएगा। हे लक्ष्मण, वेयर आर यू गोइंग, अरे नहीं जमेगा। What is up, bro? हाँ, तो वो नहीं आएगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। कुछ चीजें होती है जिनको जैसा है वैसा रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राहुल आदित्य। अपना वॉइस कैसे मेंटेन रखते हो? Water is your weapon. चाय बस पियो? आप ऐसा है कि तेल वगैरह भी खाओ, चाय भी पियो, कुछ नहीं है, तेल की चीजें खाओ, लेकिन लिमिट में। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, पर ना तेल गरम खाई भी, मतलब कोई भी गरम चीज पे सडनली ठंडा पानी मत पियो, उससे प्रॉब्लम हो सकती है गले में। बाकी वॉइस तो जैसी है वैसी है भाई। ये तो मैंने तरुण भाई को भी बोला है। क्या? गरम चीज खा के चाहता ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए हाँ, ये भाई। ये तो कहते हैं ना कि दही नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज है। दही, आपको कुछ परफॉर्म करने से पहले या कुछ बोल रिकॉर्ड करने से पहले दही मत खाओ, उससे गला चिपकता है, इसलिए दही अवॉइड करने को बोलते हैं। ऐसा नहीं दही खाने से गला खराब हो जाएगा, खराब नहीं होता, पर यार, आपका वो काम नहीं हो पाएगा ढंग से। रिकॉर्ड करने से पहले तो आई थिंक मिठाई ही अवॉइड करनी चाहिए इन जनरल। हाँ, मिठाई तो एकदम अवॉइड भाई, एकदम। एक है गेत्सुका करके बंदा, उसने लिखा है हाउ डू यू फील बीइंग गोजो सातोरू लाइक आफ्टर। आई गेस आप इस पे ऐसे कमेंट कर सकते हो कि हाँ लाइक अवार्ड जीतने के बाद। हाउ डू फील बीइंग गोजो। गोजो गोजो हाँ सातोरू। गोजो सातोरू। सातोरू हाँ। भाई, ये ये बहुत बार होता है मेरे साथ, डब में भी होता है। जैसे एक सीन था, उस मुझे मैं वही कर रहा हूँ, 16,500 बोलना था, हम्म। मैं बोला हूँ 16,500। आधे चांद की रात नहीं थी, ऐसा ऐसा निकलता है। आधे चांद, आधी रात का चांद चांदनी थी, ऐसा कुछ था। एनीवे, हाँ तो नहीं भाई, मैं गोजो नहीं हूँ, तो गोजो को डब करने के से बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हाउ डू लाइक, क्या 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 था क्वेश्चन? बीइंग ये क्या गोजो होता साहब, है बीइंग गोजो सातोरू, आई गेस हिंदी या। बीइंग का तो कोई वो सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो जो ओरिजिनल है उनका यूइची नाकामुरा सॉरी, तो वो है, ओजी तो वही है भाई। तो जो अगर वो फील करते होंगे तो उन्हीं को पता होगा वो क्या फील करते हैं। हमें डब करके बड़ा अच्छा फील होता है, बस ये पता है। Okay, so next question from Oreva Ishan. Do you recognize your voice in real life, like in a cafe, cafe, हाँ, जब आपका डब चल रहा हो? And do people ask you कि क्या लोग मतलब आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ओ आप गुजो की वॉइस हो क्या? हाँ, नहीं जैसे मैं कहीं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भीड़ में खड़ा हूँ, और कोई ऐसा हाँ हाँ, डू पीपल हाँ लाइक रिकॉग्नाइज योर नहीं, वॉइस? ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा जब तक मेरी शक्ल से रिकग्नाइज जरूर कर लेते हैं, वो रील्स वगैरह की वजह से। बहुत लोग, अरे सर आपको गोजो को डब करता है सर, रास्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वॉइस सुन के कोई कैसे पहचानेगा यार? कभी अभी जैसे अमिताभ बच्चन मेरे पीछे खड़े होकर बोल रहा होगा तो अलग बात है, मैं शायद हाँ, पहचान तब भी तो लूंगा, पहचान क्योंकि वो ले। सदियों से सुनी हुई आवाजें हैं। लेकिन अभी जैसे मेरा किसी ने अभी देखा, उसने 4 दिन पहले गोजो को देखा था, और अब मैं उसके पास में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं ध्यान देगा। अगर वो इसी वक्त देख रहा हो और इसी वक्त मैं कुछ बोलूं तो जरूर वो पहचान सकता है। बट हाँ, लोग आवाज पहचान जरूर लेते हैं। जैसे कहीं पे सुनी तो मुझे बताएंगे यार आपकी आवाज वहां प्ले हो रही थी, यहाँ पे हमने कुछ देखा है, ऐसा पहचान लेते हैं। So next question from 1 million potato. सर Wow. ने कार्टून कैरेक्टर्स को भी वॉइस दी है क्या, अपार्ट फ्रॉम एनिमे? कार्टून, हाँ, एंग्री बर्ड कार्टून तो नहीं है। टेक्निकली यस टेक्निकली है। है। फिर एंग्री बर्ड्स में किया है मैंने, एक डॉग्स इन स्पेस सीरीज आई थी उसका किया था, और ये अपना क्या बोलते हैं, छोटा भीम का भी, छोटा भीम में भी बहुत किया है मैंने। छोटा भीम में एक ना, भीम इन द सिटी एक नया वर्जन आया था, उसमें छोटा भीम शहर में रहता है, तो उसके डैड का मैं करता था। ओ भाई, ये तो तरुण भाई लोर डीप हो गया भाई, छोटा इनका ये तो पता ही नहीं था। भीम इन द सिटी। वाओ, ओके देख चेक आउट करूंगा, चेक आउट करेंगे हम। अच्छा एक और था, तो एक ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, हमारे एक और हैं, ठीक है, तब ये सब्सक्राइबर भी हैं, हम भी उनको सब्सक्राइब कर चुके हैं। उनका क्वेश्चन था लोहित भाई से पूछना कि जब उनकी शादी हुई और जब वो मुंबई आए, जो प्रेशर था वैसे मैनेज कैसे किया? टेंशन होती थी
होगी कि नहीं, और जब फाइनल चीजें सॉर्ट हुई तो कैसे कैसे चैलेंजेस बढ़ते ये गए और अब कौन से ये चैलेंजेस हैं जो फेस फेस करते हैं? ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये बताओ कि आपको पता चल गया है किसका क्वेश्चन है? हाँ, अदनान का होगा ना ये। हाँ। वो भावना में बह गया भाई। देखो, अदनान को तो पता ही है, हम्म, ठीक है, क्योंकि उससे तो बहुत बार शेयर हो गई है चीजें, आप लोगों को भी पता है। ये तो ज्यादा प्रेशर बस ये था कि मैं जिस एज में यहाँ आया था ना, वो एज का प्रेशर था। हम्म, शादी भी हो गई थी। अब जो लड़की घर छोड़ के मेरे लिए आई है वो वहां बैठी है, हम्म, मैं यहाँ बैठा हूँ हम्म, 5-6 लोगों के साथ एक कमरे में, पूरा दिन घर में बैठा हूँ, एक डब करके आ रहा हूँ, फिर 4 दिन कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो एक वो प्रेशर था कि भाई अब मेरी उम्र होगी, मैं करूंगा क्या, आगे करूं या नहीं करूं या चला जाऊं। फिर मैं चला भी गया था बीच में एक बार, 3-4 महीने काम चला गया। तो वो प्रेशर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब सोच समझ के और सही मौका देख के आओ, और आपको बहुत बहुत तराशना पड़ेगा खुद को, भयंकर भयंकर तराशना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आप टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसा वेस्ट कर दोगे। और इमोशनल जो होता है वो तो अलग ही है, इमोशनल चीजें तो है ही। उस वक्त चैलेंजेस तो यही थे कि बस जल्दी से जल्दी करना है यार, फटी पड़ी है, कुछ ना कुछ करके करना ही पड़ेगा, और अच्छा ही करना पड़ेगा, तभी बुलाएंगे। और अब कोई मतलब चैलेंज अब तो बस यही है कि काम क्या क्या अच्छे से अच्छा और क्या बढ़िया काम करना है। चैलेंज अभी फिलहाल मेरे यही। को मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी अभी इसी वाले क्योंकि मैं इस चीज से बहुत रिलेट करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना, देन यू आर लुकिंग टू द वेरी नेक्स्ट थिंग कि अब क्या होगा। बट जो बंदा जो आपके साथ होता है, जैसे आपने बताया ना, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि आपको मिला, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है कि आप कौन से फेज से करेक्ट, निकल के हाँ, कहाँ तक पहुंचे हो। तो एग्जैक्टली वही 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 मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो आपके फैमिली को होती है। हम्म, उसमें भी आपकी पत्नी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तो अगर लिटरली उसने शुरुआत से आपको देखा है ना, तो बहुत खुश हो। होता है। और हम तो कर ही रहे हैं, हम तो झेल ही रहे हैं, तो हम वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो सामने से देखता है ना वो बहुत खुश होता हम्म, है। अभी वो हम तो चलते मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, जो मैं रील्स वगैरह डालता हूँ, मैं उसके कहने पे, उसके प्रेशर में आके डालता हूँ। ठीक है, हैं। बोलती कि आप डालो यार, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, कुछ क्यों नहीं करे, क्यों। अब मैं कहता हूँ यार पूरा दिन डबिंग करके यहाँ पे, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप डालो, मेरे कहने से कुछ करो, कुछ डालो। तो फिर मैं डाल देता हूँ, फिर उसका जो आउटपुट है वो अच्छा आता है, फिर मुझे लगता है नहीं यार सही कह रही थी, करना चाहिए, करना सुन चाहिए। लेना चाहिए था। हाँ, सुन लेना चाहिए था। हो गया। ऐसा फिर वही ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट है। आप लोगों का है ना। डायनेमिक्स तो बिगेस्ट हाँ चीयर एक्चुअली। लीडर। भाई, स्वीडन साउथ दोनों होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। एकदम देसी है हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है भाई। कभी हमको देख लेना सामने, बहुत एकदम जैसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, समझ रहे हो, नकलीपना नहीं है, जैसा है असली है सामने। हम जब चाय पीने आएंगे ना आपके यहाँ पे मुंबई, तब बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम, बड़ा बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। सो अभी हम अपने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस के साथ क्लोज करते हैं। 11:30 हो रहा है ऑलरेडी। मैं तो पूछ चुका हाँ, अपने, मेरा तो ओके, उन्होंने बोल दिया तुम्हारा हो पहले गया। से यार। अंकित का क्वेश्चन था, आर एडिटर, सॉरी मैनेजर। ओ मैनेजर को मैनेज बॉय, हाँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ डबिंग जॉनथन लार्सन, एंड्रू गारफील्ड इन टिक टिक बूम, since you yourself are a musician, singer, voice artist, and you like started late, the pressure of 30s वगैरह वो मूवी का थीम है। so was करेक्ट, that character relatable to you, and बहुत बहुत भाई, समझ गया क्वेश्चन। और कुछ है मतलब अलग चीज है कि लास्ट में। आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, फिर आप एक बार में आंसर करना। सो द रिलेटेबिलिटी फैक्टर, डिड इट मेक योर वर्क इजी, एंड हाउ वाज द मूवी लाइक अकॉर्डिंग टू यू? भाई रिलेटेबल था, क्योंकि वो भी अपना शहर छोड़ के न्यूयॉर्क आता है, ठीक है, वो भी म्यूजिक से था, मैं भी म्यूजिक से था, और वो जिस एज में आता है मेरा भी वही सीन था। डर है कुछ होगा कि नहीं होगा, वो जो पियानो बजाता बजाता बोलता है ना कि 8 साल लगा के, तो वही तो मैंने, कितने टाइम मैंने 8 साल लगा के कितने मेहनत की, तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूं। तो वो सोचता था कि मैं तो 8 साल लगा के काम ही स्विच कर दिया था। तो वो
मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेबल था मेरे लिए, क्योंकि उसका एक एक मैं वो जिस डर में था, और वो प्लस मुझे क्या है ना कि जो चीज रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है वो मैं ज्यादा उनसे रिलेट मतलब ज्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ। सोचता बेचारा सच में ऐसा हुआ था किसी के साथ। और प्लस एंड्रू गारफील्ड है तो एक्ट तो उसको, बस एक चीज मेरे को बड़ा वो लगा यार कि उसमें काश उसके जो गाने थे ना वो भी डब होते, हाँ, गाने भी हिंदी ये में। मुझे फील पर होता है। इतना वो नेटफ्लिक्स का वो था नहीं कि नेटफ्लिक्स उसके गाने भी हिंदी में लिखवाए और प्रॉपर अच्छे तरीके से वो उनको, बजट के साथ ही हो सकता है। बहुत ज्यादा बजट बनाना पड़ता उनको। हम्म, लेकिन अगर वो भी होता ना तो मैं और और मजा आता उसमें, तो मैं बहुत आसान तो हो गया था उससे, क्योंकि जो इमोशंस है ना वही दिखाना बहुत जरूरी है किसी भी कैरेक्टर के लिए। हम्म, वो दिखा पा रहा था क्योंकि मैं उसको समझ पा रहा था कि कंडीशन में है बेचारा, ये क्या क्या दिखाना चाह रहा है। ये इसकी वाइफ भी बोल रही कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहे हो, गर्लफ्रेंड जो है। हाँ, तो वो सब चीजें तो, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जॉनथन लार्सन। अगर उसके गाने भी डब हुए होते ना, मैं वो मूवी अपने घर वालों को भी दिखाता। वो मैं नहीं मैं दिखा सकता मैं क्योंकि तो उनको आधा बोला भी था, मैंने सॉन्ग। डायरेक्टर को बोला भी था, सिद्धेश भाई करवा रहे थे, मैंने बोला था, मैंने कहा भाई आपको पता है मैं गाता भी हूँ। तो कहता अच्छा अच्छा, मैंने कहा हाँ, तो इसके जो गाने हैं, अगर फिल्म तो अपन ने कर दी डब, अगर भाई एनी चांस वो चैनल बोले कि नहीं गाने भी डब करवाने, प्लीज भाई मुझे ही बोलना, क्योंकि अच्छा रहेगा ना, जो गा रहा है वही डब कर रहा है। हम्म, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर जरूर यार, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, लग नहीं रहा कि कुछ होगा। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर वो तो प्लीज कंसिडर करना। Tarun boy, it's only your question एंड left लास्ट now. क्वेश्चन, Yeah. थोड़ा सा सेल्फ ग्लेजिंग, बट सो आपने जो एडवाइस ली थी मॉब साइको को लेके अबाउट योर कैरेक्टर, डिड इट हेल्प? हाँ, क्यों नहीं भाई, तभी तो मैंने पूछा था। देखो अगर ऐसा होता कि अ, देखो जहां मुझे लगता है ना कि अगर मैं इस बंदे से पूछूंगा तो हेल्प मिलेगी, तो ही मैं पूछता हूँ, नहीं तो मैं नहीं पूछता। क्योंकि कहीं ना आराधा का रीगन में गोजो वाला है हम्म, जो, लेकिन वो बट साउंड सेम नहीं करना हाँ, चाहिए। वो फ्रॉड है। हाँ, वो फ्रॉड है ये तो है, हाँ, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है ना हाँ, बात हाँ, करने का, हाँ, 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 वो गोजो जैसा है, कि डर नहीं लग रहा उसको। वो अंदर तो पता है उसको हाँ, कि भाई फट मैं रही है, ये अंदर फट रही है, लेकिन फट रही है, सामने दिखा रहा है। मुझे कुछ आता नहीं है। जैसे इसने अब लास्ट में बताया है कि भाई मैं तुझे उल्लू बना रहा था, वो मॉब को बोलता है मेरे को कुछ नहीं आता, बोल ही देता हूँ आखिरकार। तो वो चीजें, वो तो इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इसका क्या है, क्या चीज क्या है, वो फेक तो कर रहा हो तो दिख गया मुझे कि इसको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं साउंड करना चाहिए कि यार ये तो एक ही एक चीज हो रही है दोबारा। कहीं कहीं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो गोजो और ये मॉब आराधा का दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट वो उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो सिनेरियो ही वैसा है, वो मोमेंट ही ऐसा है। तो मुझे ये बड़ा डर लगता था कि कहीं एक जैसा ना हो जाए दोनों चीजें, क्योंकि पॉपुलर कैरेक्टर में यही होता है यार, वो कंपैरिजन ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो हेल्प तो भाई बिल्कुल बिल्कुल हुई थी, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, मैं कुछ भी होता है। एक एक और था उसके बारे में मैंने उससे अंकित से पूछा था, वैम्पायर्स डॉर्मेट्री करके एक शो आया था, तो बड़ा अजीब सा शो था वो, बहुत अजीब सा शो। मतलब उसमें ऐसा था कि वो लड़का होता है वो गे होता है, नहीं वैम्पायर होता है वो, लेकिन एक लड़की होती है जो लड़का बन के उसके पास रहती है, और उसको लड़के के तौर पे उससे प्यार हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि ये लड़की है। समझ रहे हो? थोड़ी अजीब स्टोरी है, वियर्ड है ये, Okay. थोड़ी अजीब स्टोरी है। अच्छा, आपने बस ये आई थिंक दिस इज द आई थिंक मैं ही बोलता हूँ लास्ट, आपने मॉब साइको देख लिया तो लाइक आपको अच्छा लगा शो, लाइक एज अ, मस्त है भाई, है क्रेजी ना? शो है, बस चाहिए क्रेजी भाई, बहुत फिर तो ठीक है तरुण भाई, डब्लू, एग्री नहीं हुए। बहुत बढ़िया शो है। सुपर है। अ, क्योंकि ऐसे शो हमारे मैंने हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर किसी को भी मॉब साइको पसंद है वो बंदा ग्रीन फ्लैग है विदाउट एनी क्वेश्चंस, यू नो। यार मुझे ना वो शो बड़े अच्छे लगते हैं जो सीरियस होके भी आपको स्ट्रेस नहीं दे रहे। हाँ, ठीक है, कुछ शो ऐसे हाँ, होते हाँ, हैं डिप्रेशन में चले जाओगे आप, हाँ, बहुत ज्यादा वो उसमें हो। उस शो का ये सीरियस अंडरलाइन होके भी थीम, ना आपको एंटरटेन कर रहा है, हाँ, ये एंटरटेनिंग एंटरटेन है, कर एंटरटेनिंग है। उस शो का अंडरलाइन थीम सेल्फ ग्रोथ ही है, मतलब वो आपको करेक्ट। इंस्पायर ही कर रहा है एक तरह से। हाँ,
बिल्कुल। अच्छा लगता है काफ़ी। और बहुत मैंने बढ़िया। इस पॉडकास्ट की रिसर्च के लिए चेकआउट कर रहा था मैं आपके रोल्स वगैरह, तो मुझे एक हम्म। पोस्ट मिला जहाँ पे आपका अनाउंसमेंट था रेगन आराताका का, मतलब थोड़ा मतलब मॉब साइको के हिंदी डब का। तो लोगों ने काफ़ी अच्छा। तारीफ़ की हुई है डब की कि मॉब साइको का डब बहुत अच्छा हुआ है। वो अच्छा लगा देख के मुझे भी। ये जरूरी है यार, लोगों को अच्छा लगना जरूरी है, पर कभी कभी कुछ ऐसे भी बोल देते हैं कि क्या बार बार लोहित लोहित लोहित। अब मैं क्या बताऊं भाई, ये मॉब साइको लगभग 1.5 साल 1 साल हो गया उस बात। हाँ, बहुत टाइम हो मॉब गया। साइको डब, वन पंच मैन को डब हुए 2 साल हो गए, हम्म 1.5 से 2 साल हो गए। उस टाइम जुजुत्सु आया था, और उस टाइम जब मुझे बुलाया गया था इन कैरेक्टर्स के लिए, तब जुजुत्सु को गोजो को सुन के नहीं बुलाया था, उसमें तीनों वन पंच मैन, मॉब साइको और जुजुत्सु काइसन तीनों अलग अलग जगह पे डब हुए हैं। हम्म तीनों को नहीं पता था कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, इन्होंने रैंडमली मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और रैंडमली मेरा ऑडिशन अप्रूव हुआ है। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये मॉब साइको और वन पंच मैन एक साथ ही रिलीज हो जाएंगे हम्म इतने कम टाइम पीरियड के अंदर। अब देखने वालों को तो यही लग रहा है ना कि भाई एक ही एक से क्यों करवा रहे हो, जबकि वो हाँ बहुत गैप में डब हुए हैं दोनों, और अलग अलग हाउसेस में डब हुए हैं। ये भी सो अभी तो वन पंच मैन सीजन 3 आ रहा है, लाइक आर यू लुकिंग? अच्छा हाँ, वैसे वो सॉरी, एक ये क्वेश्चन था मेरा कि अगर अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि हमने संकेत सर से भी पूछा था, आप अगर हिंट दे पाओ कि आपका नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है जो आप डब कर रहे हो, जो भी आया नहीं है, या हमने मतलब देखा ही नहीं इसका अनाउंसमेंट, कुछ ऐसा कुछ है लाइक? रोहित सर अभी सोच रहे हैं, रोहित भैया सोच रहे कि नहीं, नहीं? एनिमे की बात कर रहे हो ना? नहीं मतलब आई गेस, या एनिमे में बोल सकते हो, या नहीं, फिर नहीं है, नहीं अभी कोई? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हो गया अभी फिलहाल के लिए हो गया। ओके, बट वन कुछ पंच मैन होगा, सीजन 3 के लिए तो आप ही को। देखो वो भी है, अगर वो क्रंची रोल के लिए ही हुआ हम्म तो कंसिडर किया जा सकता है, पर अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आया तो शायद किसी और को कंसिडर किया जाएगा। ये भी चीज है, क्योंकि सबका ओके। अपना अपना होता है। अब जैसे सोनी ये के लिए जुजुत्सु दोबारा डब हुआ था, तो पूरी कास्ट को बदला गया है, हम्म क्योंकि चैनल ने बोला कि पहले वाली कास्ट नहीं चाहिए। उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना काम कर दिया, एक बार हो गया। अब मैं भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं जो वो जो ऐसा नहीं बोल सकता। ओके, but ठीक है, रैप आई अप गेस करते हैं। दैट इज, या दैट्स इट, दैट्स चलो गाइस, आउटरो आउटरो करो। बड़ा मजा आया, थैंक यू अच्छा। सो मच फॉर हैविंग मी। अरे नहीं नहीं, और अरे पहले हम बोलना चाह रहे थे कि आपका थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने आ गए, ठीक है, हमने एक्चुअली पोल लगा दिया था जैसे ही आप जीते। हाँ, जैसे ही आप जीते हमने कहा भाई उनको बुला के लेके आते हैं, लोहित भैया को बुला के लेके आते हैं, हो गया। क्योंकि आप एक्चुअली बहुत टाइम से हमारे उसमें थे, गेस्ट मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, गेस्ट लिस्ट हाँ जिनको पूछना होता है। हाँ बट हाँ। आई थिंक दिस अलाइंड वेरी परफेक्टली, क्या आप जीते। हमने कहा बुला और लेते हैं ये जल्दी। मुझे भी मजा आया, क्योंकि पॉडकास्ट पॉडकास्ट जैसा था, ना कि कोई हम्म, इंटरव्यू। हमारा मोस्टली जो आज हाँ, मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, वो इंटरव्यू ज्यादा होते हैं, लॉन्ग इंटरव्यू ज्यादा होते हैं, वो सवाल किए जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, पर अपन बातें की, मुझे अच्छा लगा। ये हमारा काफ़ी कॉमन फीडबैक रहा है काफ़ी गेस्ट से कि यहाँ पे काफी चिल हाँ, गेस्ट है। वाइब है, होना बात चाहिए हो यार, रही है। होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। Nice. Okay, so guys, thank you so much for watching. Lohit Bhaiya, thank you so much for coming on Chai with Senpai. थैंक It यू was a गाइस, थैंक pleasure यू सो having you. मच। And again, very very big congratulations to you for becoming the first Hindi एवर क्या बोलते हैं इंडियन। voice artist from international के level पे जिन्होंने Crunchyroll से award जीता. It's a big deal for you and for us as anime watchers, क्योंकि हम लोग तो पागल हो गए थे, सब लोगों ने देखा था उस टाइम पे. And I believe like this will like open a lot of like doors for the anime industry in India as well. So उसमें करेक्ट आपका बहुत करेक्ट बड़ा हाथ है. करेक्ट। So yeah. नो, Again, thank you so much for coming on. And guys, thank you so much for watching. Take care. Shabba care. थैंक Have a यू सो nice मच week. गाइस, बाय। एंड विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। Bye-bye. दैट्स द चैनल मोटो।